सुनाया। 6 मनुओं का राज्य समाप्त हो गया है और 7वें मनु इस समय व्यवस्थित मनु का राज्य चल रहा है। सूर्यवंश का एक राजा है, उसकी सुरक्षा के भगवान ने जो सूरज जो मिले और इसकी इतनी भक्ति, इसकी महिमा सारे ब्रह्मांड में घूम रही है। दुर्वासा ऋषि को अच्छा लगे, वो जो है उनकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए वहां पर आया। राजा परीक्षित बोले कि महाराज सुखदेव जी, आप मुझे यह प्रसंग थोड़ा सुनाइए। सुखदेव जी बोले कि राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। वो भगवान की पूजा करते थे, नित्य जो भगवान का दर्शन करते थे और नित्य निर्धनों को दान देते थे, यात्रियों को धन मांगा जो दान करते थे और बड़ी सुखपूर्वक जीवन यापन करते। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं था। हमेशा नित्य रात भगवान के चरणों में भगवान ने प्रसन्न होकर जब उनको सूरज जग उनके रक्षा के लिए छोड़ा। जब अम्बरीश जी की कीर्ति सारे ब्रह्मांड में फैल गई तो दुर्वासा ऋषि है उनकी कीर्ति को समाप्त करने के लिए, उसको दुख देने के लिए उनके वहां पर आए। अम्बरीश जी महाराज ने जैसे ही आए उनका स्वागत सत्कार का प्रणाम किया, उनको ऐसा आसन में बिठाया और कहा महाराज बड़ी कृपा हुई जो आपने हमको दर्शन दिए, आप जो है स्वर्ग लोग सुंदर यहाँ पर आए, हम भक्तों को बारे में पता चला। अम्बरीश जी महाराज ने उनसे कहा कि आप भोजन करिए। दुर्वासा ऋषि बोले कि नहीं, पहले हम इतना यज्ञ आएंगे और उसके बाद भोजन करेंगे। ये जो है जान बुझकर अपने शिष्यों के सामने स्नान करने की चले। उस दिन थी एकादशी। एकादशी पूर्ण होने के पहले उसका पारण किया जाता है। एकादशी उन्होंने जो है नियम से करते थे, वो नियम एकादशी के हम सब करते हैं, लेकिन नियम हमको नहीं मालूम। 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनको एकादशी किस प्रकार की जाती है उसका विधि विधान नहीं आता। एकादशी का फल जब भी मिलता है जब एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद में एक समय भोजन किया जाता है। और द्वादशी लगने के पहले एक ही बार फलाहार किया जाता है। फलाहार का मतलब फलों का आहार। हम खिचड़ी बनाते हैं, नमक खाते हैं, ये सब निषेध है। एकादशी में फलाहार के अलावा कोई नहीं दे सकते। आप दूध पी सकते हो, फलाहार कर सकते हो। दुर्वासा ऋषि जो स्नान करने के लिए अपने श्रीधाम चले गए। अब जब एकादशी पूर्ण होने वाली थी और द्वादशी लगने वाली थी, राजा अम्बरीश को चिंता हुई कि मुझे एकादशी का पारायण करना है। तो पारायण करने के लिए अगर द्वादशी लग जाएगी तो मेरे एकादशी का फल जो है समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जो अपने पुरोहितों से विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। किसी दुर्वासा अभी तक स्नान करके नहीं आया। पुरोहितों ने जो है उन्होंने सलाह दी कि आप एक काम करो, सिर्फ भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लो और उस एकादशी का पारण कर लो। राजा अम्बरीश ने जो है भगवान के चरणामृत का पान किया और एकादशी का पारण किया। अब जब एकादशी पूर्ण हो गई और द्वादशी लग गई, उस दिन जो है एकादशी और द्वादशी दोनों मिक्स थी। शाम में 4 बजे बाद द्वादशी लग गई। जब द्वादशी लगी उसके बाद जो है दूर से आए तो उनको ये मालूम हो कि राजा ने एकादशी का पालन कर लिया है। उनके लिए बहुत बुरा लगा। जब हम अतिथि हैं और हमारा उनको इन्होंने जब तक भोजन किया उसके पहले एकादशी का पालन कैसे कर लिया। उन्होंने क्रोध आया उनको। क्रोध में उन्हें जो अपनी उनको राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक कृत्या ऋषि उत्पन्न करी। जैसे ही वो कृत्या ऋषि जो है राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसको जलाकर भस्म कर दिया। अब वो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है राजा ऋषि दुर्वासा के पीछे दौड़ा। दुर्वासा ऋषि वहां से भागे। दूसरे ऋषियों के पास गए, सब ने मना किया हमें भगवान के सुदर्शन चक्र हम रक्षा आप नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी की बात करें, उन्होंने मना कर दिया।
भगवान के सुदर्शन चक्र हम नहीं रोक सकते। भगवान शंकर जी वर्षी लोग गए, वहां भी उन्होंने गए, आप जिसका चक्र उनके पास जाओ, भगवान के पास जाओ। भयभीत होकर कांपते हुए जो है भगवान विष्णु जी के पास, नारायण के पास गए। नारायण भगवान के पास गए, हमने देखा भगवान आपका इस सुदर्शन चक्र में जला, तुमने क्या भैया मैं तो अहम भक्त पराधीनो साधु भगवान नारायण ने इसी दुरासा कहा कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। हे दुरासा जी, मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरा हृदय भक्तों के हाथ में, मैं भक्तों को तथा भक्त मुझे प्यार करते रहते हैं। आपने भक्त के प्रति अपराध किया है, आप उसी के पास जाओ, वो अगर आपको क्षमा कर देगा तो आपका जो क्रोध शांत हो जाएगा, आपका जन्म समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते कि हे ऋषि दुर्वासा, प्रेमी भक्त तो मेरा हृदय है और मैं उन प्रेमी भक्तों का हृदय हूँ, मैं उनसे अलग कैसे हो सकता हूँ? तुमने भक्त के प्रति अपराध किया है, दंड तुमको मिलेगा, ये तो निश्चित है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अम्बरीश के पास जाओ, अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तभी तुम्हारी रक्षा हो सकेगी। अब उधर अम्बरीश जी भोजन किए बिना जो है इसी दुर्वासा जी का रास्ता देख रहे थे, उनको मालूम कि वापस आएंगे। दुर्वासा जी दौड़ते हुए जो है राजा अम्बरीश के पास गए, पहुंचे होकर उनको प्रणाम करना चाहा। अम्बरीश जी बोले महाराज आगे क्या करो, आप ऋषि हैं। अम्बरीश जी ने जो उन्हें प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी, हमारे सर्वोपरि को क्षमा करना। उन्होंने कोई प्रत्युपकार नहीं किया, उसके बाद भी जो है इससे वो क्षमा मांग रहे हैं। दुर्वासा जी बोल गई है तो आप तो क्षमा किया, मैंने गलती मेरी ही, मैंने बहुत बड़ी मैंने भूल करी है, कि मैंने आपकी भक्ति का जो है क्रोध किया और आपको नियंत्रण देना चाहा। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। अम्बरीश जी ने सुदर्शन की प्रार्थना की है, प्रभु यदि मैंने कुछ दान धर्म किया हो, मैंने मेरे हृदय से कभी किसी का दिल न दुखाया हो, तो दुर्वासा जी की जलन खत्म हो जाए और सुदर्शन से शांत हो जाए। इत्येद पुण्यमाकानं अमृषर्ष भूपते सकृतं ज्ञानं भगवो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये अम्बरीश जी का पवित्र चरित्र जो स्मरण करता है उसे भगवान की भक्ति तो प्राप्त होती है, साथ है उसको जो है हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है। तो एकादशी का नियम सुना, आप में से आदि महिला एकादशी करती है, कौन कौन करती है एकादशी? सब करते हो एकादशी में? 11 कौन कौन करता है? आते हाथ उठाओ, कौन कौन 11 करता है? अब कोई नहीं करे। हाँ तो कलयुग है, बात करना नहीं चाहिए, शरीर से समझ आए। बोल भगवान की है। भगवान राम के वंश की कथा प्रारंभ होती है। एक मिनट भगवान के प्रभु का नाम मुझे थोड़ा आनंद लो। अरे भजले प्यारे श्याम सवेरे, माला श्री राम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसका? भजले प्यारे श्याम सवेरे, माला श्री राम, जिस माला में राम नहीं वो माला है किसका? हनुमत जी ने सागर सिला
गाएंगे महिमा परम महिमा परम्पार राम प्रभु के नाम की इस माला में राम नहीं वो माला है इस राम की अजमे प्यारी सांझ सवेरे माला एक श्री राम की जिस माला में राम नहीं वो माला है इस राम की राम के बल पर रंगन जी ने रावण को ललकारा राम के बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा बीच सभा में अपने पग को अंगद जी ने मारा बीज सभा में अपने पग को अंगद जी ने मारा महिमा अपार राम प्रभु के नाम की इस माला में राम वो माला है इस राम की अजमे प्यारे सांझ सवेरे माला एक श्री राम की इस माला में राम नहीं वो माला है इस राम राम नाम की माला जो है माता जानकी जी ने एक बार हनुमान जी को दी और राम नाम लिखा था उनको तो माला तो कोई मतलब नहीं हनुमान जी को उनको तो मैं तो मेरे हृदय में रोक रोक के राम गवा दो एक माला को माता जानकी ने हनुमत जी को दान किया इस माला को मात जानकी ने हनुमत को ने दान किया उस माला को हनुमान ने तोड़ तोड़ कर डाल दिया उस माला को जोड़ कर ऊपर डाल दिया महिमा परम्पार है राम नाम में प्यार की इस माला में राम नहीं वो माला है इस राम की अजमे प्यारे सांझ सवेरे माला एक श्री राम की इस माला में राम नहीं वो माला है इस राम की इस माला में राम नहीं वो माला है इस राम की क्या कहते हैं इस लोग भक्त लोग जो कहते हैं प्रभु का नाम वो राम से बल पाते हैं और अपना नाम अमर कर जाते हैं जो करते हैं काम राम का हम करते पाते हैं जो करते हैं काम राम का बल वो राम से पाते हैं जो करते हैं काम राम का बल वो राम से पाते हैं जो करते हैं काम राम का बल वो राम से पाते हैं करते करते काम राम का नाम अमर कर जाते हैं करते करते काम राम का नाम अमर कर जाते हैं राम प्रभु के बढ़कर महिमा राम प्रभु से बढ़कर महिमा सदा राम के राम की इस माला में राम नहीं वो माला है इस राम की भजने प्यारे सांझ सवेरे माला एक श्री राम की इस माला में राम नहीं वो माला है इस राम की माला है वो माला है इस राम बोले राम भगवान जय हो राघव सरकार जय हो भगवान राम के वंश की कथा प्रारंभ होती है। एक बार देवदत्त मनु के छींकने से उनकी नासिका से जो एक ईश्वर नामक एक पुत्र पैदा हुआ। ईश्वर को जो
100 पुत्र उत्पन्न हुए। उसी के पुत्र का नाम था पुरंजय। पुरंजय का पुत्र हुआ अनना और उसका पुत्र हुआ प्रचु, जिसका कथन अपन कर चुके हैं। इसी में आगे एक मंदाता हुए जिनके 3 पुत्र हुए, गुरुपुत्र, अमृत पिता, जो ये बच्चों को चुप करा। इसी कुल में राजा अमरीश जिनकी अपन अभी कथा सुनी, और इसी कुल में आगे जाके जो है एक दस्यु नाम के राजा हुए। इनके कुल में आगे चलकर राजा शत्रुदेव, जिन्हें विश्वामित्र जी ने जो है अपने तपोबल से जो है स्वर्ग भेज दिया। शत्रुदेव तुझे को तब स्वर्ग में भेज दिया, लेकिन वहां से स्वर्ग लोग के जो है देवता ने उन्हें धक्का देकर वापस नीचे भेज दिया। जब वो नीचे गिरने लगे तो गुरु विश्वामित्र जी ने जो है उन्हें गिरने से रोक दिया। वे आज भी अधर में अटके हुए हैं। उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र, जिनकी कथा हमने कई बार सुनी, जिनको बोलते हैं सत्यवती राजा हरिश्चंद्र। उनका पुत्र था रोहित। रोहित के हुए भरुक, और भरुक के जो है वर्ग नमक पुत्र है। उसके बाद उनके पुत्र हुए जिनका नाम था सगर। राजा सगर जो है चक्रवर्ती सम्राट थे। सारे भूमंडल पर उन्होंने जो है राज कर लिया था। देवासुर संग्राम में उन्होंने जो है देवताओं की मदद करी। उन्होंने जो है एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ जब हुआ, उनके घोड़ों को इंद्र ने चुरा कर जो है कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मार दिया। राजा सगर के पुत्र जो है उसे घोड़े को ढूंढने के लिए उनको 1000 पुत्र थे। राजा सगर को 1000 पुत्र सब घोड़े को ढूंढने के लिए निकले, तो कपिल मुनि के आश्रम में उसको बंधा देखा। तो वे जो कपिल मुनि की ओर दौड़े। जैसे ही कपिल मुनि को तरफ राजा सगर के पुत्र दौड़े, उन्होंने आंख खोली और आंख खुला कर दिया। आंख से जो है अग्नि निकाली और सारे 1000 उनके जो पुत्र थे उनको सब जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था केशिनी। उसका पुत्र था असमंजस और उसका पुत्र था अंशुमान। ये सगर का, राजा सगर का पोता जिसको हम बोलते हैं। अपने दादा सगर के निवेदन पर जो है वो उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। तो मेरे पुत्र जो है घोड़ा लेने के लिए अभी तक नहीं आए, पहले पता लगाओ कहाँ है। अंशुमान जो है घोड़े को ढूंढते हुए निकले। उन्होंने जो कपिल जी का आश्रम में जो घोड़ा बंधा देखा। कपिल देव से उन्होंने निवेदन कर प्रणाम किया, महाराज ये मेरे दादा सगर महाराज का घोड़ा अश्व अभी तक अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं, जब तक घोड़ा नहीं जाए तक ये नहीं होगा, कृपया आप ये घोड़ा दें। जब वहां पर उन्होंने जगह जगह वो राख पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरे इस घोड़े को तो ढूंढने के लिए मेरे चाचा लोग आए थे। उन्होंने कहा ये आपके चाचा लोग हैं, मैंने जला के बंद किया। अंशुमान ने कहा कि महाराज मेरे चाचाओं का जो है उद्धार कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा कि इनका उद्धार तो केवल गंगा जी ही कर सकती है। आप गंगा जी को लाओ, जब जाके इनका उद्धार होगा। अंशुमान जो है घोड़ा लेकर अपने दादाजी को लाकर उन्होंने दिया। उन्होंने सारा वृत्तांत वहाँ का सुनाया कि मेरे चाचा लोग जो घोड़ा ढूंढने गए तो उनको सब कुछ जो है टुकड़े उन्हें जलाकर भस्म कर दिया और उनका उद्धार नहीं हुआ। जब तक गंगा नहीं आएगी उनका उद्धार नहीं होगा। अपने दादा सगर जी के कहने पर जो है अंशुमान ने जो है 1000 वर्ष तक जो है गंगा लाने के लिए प्रयत्न किया, गंगा जी को निवेदन किया, लेकिन गंगा जी नहीं आई।
जब अंशुमान अब सफल रहे तो उनके पुत्र थे हुए दिलीप। दिलीप ने भी जो कई वर्षों तक तप किया गंगा जी बुलाने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। उसके बाद जो है महाराजा दिलीप के पुत्र हुए महाराजा भगीरथ। उन्होंने घोर तपस्या करी और उनकी घोर तपस्या के बल पर जो है गंगा जी उनके सामने पकड़ हुई। उन्होंने जो अपना निवेदन गंगा माता ने दिया, मैया मेरे पूर्वज 1000 मेरे पूर्वजों की जो है अभी तो उद्धार नहीं हुआ है, कपिल मुनि का आश्रम में चले गए पड़े, उनका उद्धार करना, इसलिए आप पृथ्वी पर चलो। गंगा मैया ने कहा कि मैं चल तो सकूं, लेकिन मेरे वेग को रोकेगा कौन? कौन रोकता है? राजा भगीरथ ने जो है भगवान शंकर जी को याद किया, उनका स्मरण किया। भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर जी जो है उनके निवेदन पर मान गए तो ठीक है आप लाओ। कुंभ लगेंगे और कुंभ लगने में जो साधु संत ऋषि में जब स्नान करेंगे तो पापी लोगों के जो है पाप से तुम्हारा वो पाप क्षीण हो जाएगा और तुम्हारा जल वापस अमृत बन जाएगा। इस प्रकार से गंगा जल अमृत है। आप कभी भी ला के रखो, भले 10 साल रखो, कोई खराब नहीं होता, क्योंकि वो अमृत है, जल नहीं है। जल आप अपना घर में 8 दिन अगर चले तो घर में तो बाहर नहीं लगता है, गंगा जल कभी खराब नहीं होता। राजा भगीरथ के निवेदन में जो गंगा जी जो है वैकुंठ लोक से चली, ध्रुव लोक आई, ध्रुव लोक से ब्रह्मांड लोक, ब्रह्मांड से अंतरिक्ष लोक, वहां से ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने जो भगवान की चरण प्रचार किया, पंचमंडल के वहां से उन्होंने छोड़ी। भगवान शंकर जी जो अपनी जटा में धारण कर दिया। कई वर्षों तक भगवान शंकर ने अपनी जटा छोड़ी नहीं, बार बार जब फिर राजा भगीरथ दोनों निवेदन गंगा चली, वहां से गंगा आगे चली तो हरिद्वार के यहाँ राजा द्वी बैठे थे। उनसे जो गंगा निवेदन किया, महाराज आप रास्ते से हट जाओ, मुझे राजा भगीरथ जी के पीछे पीछे जो है उनके पूर्वजों को उद्धार करने के जाना है। वो रास्ते में तो नहीं हटे, लेकिन उस गंगा जी को पी गए। राजा भगीरथ ने खूब उन्होंने विनय किया कि महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार करना आप छोड़ो। ये ऋषि ने जो है अपनी गंगा जी को छोड़ा, जिसका नाम जावी पड़ा। उसके बाद जो है आगे चली तो हरिद्वार में जो सप्तऋषि बैठे हुए थे, उनका आदर सत्कार करते हुए गंगा जी ने वहाँ 7 धारा में हुई, सभी सप्तऋषियों को उन्होंने स्नान कराया। उसके बाद वहाँ से गंगा जी आ गई तो सभी 4 धारा 7 धारा जहाँ इकट्ठी हुई उसको बोलते हैं हर की पौड़ी। भगवान शंकर ने कहा यह गंगा तुमने ऋषियों का मुनियों का सम्मान किया है, ने अपने अमृत जल से स्नान करा है, और जहाँ तुम निकलती हुई उसको बोलते हैं हर की पौड़ी। वहाँ जो भी स्नान करेगा उसको बिल्कुल लोक प्राप्त होगा। ये भगवान शंकर का प्रकट है, वो वरदान है, वो वहाँ पर भगवान प्रकट हुए। उसके बाद गंगा जी जो है गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर वहाँ जाकर उन्होंने सगर पुत्रों का जो उद्धार किया। इस प्रकार से राजा भगीरथ ने और तब करके हम भक्तों के लिए जो है गंगा इस पृथ्वी पर लाकर हम सब पर बड़ा उपकार किया। जाने अनजाने में हुए अपराध पाप क्षीण गंगा स्नान से होते हैं। वर्ष में हमारे 7 पवित्र गंगा नदियाँ हैं हमारे भारत में, जिनमें स्नान करने मात्र जो है पापों का मोचन होता है। वर्ष में कम से कम एक बार एक पावन नदी में स्नान करने का विधान है। गृहस्थी को चाहिए कि कम से कम वर्ष में एक बार वो किसी भी पावन नदी में स्नान करें, जिससे जाने जाने हुए अपराध क्षीण होते हैं, समाप्त होते हैं और हमारे भक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। जिसमें से 2 नदी तो हमारे मध्य प्रदेश में ही उनके क्षिप्रा जो हमारे पास में, और दूसरे नर्मदा। जब भी समय मिले मुझे जाना चाहिए, करना चाहिए। राजा भगीरथ का पुत्र वशु, इनके आगे पुत्र हुए अश्वक, और अश्वक के पुत्र हुए मूलक। जिस समय परशुराम जी ने शत्रुंजय का नाश कर रहे थे
तब मूलक जो है माँ के घर में थे और सारी परिस्थितियों में शक्ति समाप्त करते थे। जब मूलक का जन्म हो तो उसके बाद बाबू शक्तियों में वंश चला और मूलक के पुत्र दशरथ, दशरथ के ये दूसरे दशरथ, दशरथ के एडविल के राजा विश्व, अमक पुत्र विश्व के पुत्र खटवांग, चक्रवर्ती राजा, जिन्होंने 2 घड़ी में जो है मोक्ष प्राप्त किया। खटवांग इतने धार्मिक धर्म प्रभु का ध्यान उन्होंने जो लगा से 2 घड़ी मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में उन्होंने जो सांस मिला दिया और भगवान को मिला दिया और उनकी मोक्ष प्राप्त हुआ। मूलक के पुत्र दशरथ, दशरथ के एडविल और एडविल से राजा विश्व के पुत्र हुए खटवांग और खटवांग जो देवासी संगम देवताओं की मदद की। उसके बाद खटवांग के पुत्र दिलबाहु और उनके यशस्वी पुत्र हुए महाराज रघु। महाराज रघु का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। सूर्यवंश का नाम बाद में रघुवंश इसीलिए पड़ा, रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। जो सूर्यवंश में जो भी राजा हुए वे जो भी वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, चाहे उनके प्राण चले जाए, लेकिन कभी जो उनकी यातना पूरी करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे सारा राज्य चला जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन रघु, इन्होंने देवताओं में असुरों की लड़ाई में देवताओं को असुरों से जिताया। इन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सर्वस्व दान कर दिया। रघु राजा इतने महान दानी थे, दान करते करते सब समाप्त हो गया। अपने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी अपने मांग लिए, तो वो भी उन्होंने उतार दिए। फिर अपनी बहन के कपड़े उधार मांग कर जो पहन के अपने घर आए। जब इस प्रकार से उन्होंने सब सर्वस्व दान दिया तो ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जो है वापस राज्य रघु को दे दिया। रघु के पुत्र है महाराज अज, और अज के पुत्र महाराज दशरथ, जिनको हम सब जानते हैं। महाराज दशरथ के 4 पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ तथा कौशल्या पूर्व जन्म में ये मनोरथा शत्रुपा थे। उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान उनके प्रसन्न हुए कि मैं आपकी तप से जो प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो मुझसे मांगो। तो शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकटूंगा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान कन्या लीला पुरुषोत्तम। भगवान राम ने मानव को धर्म की मर्यादा में जीवन बिताने की बड़ी शिक्षा दी है। मातृ भक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार चाहिए, सभी परंपराएं पालन करने का उद्देश्य भगवान राम ने दिया। मनुष्य धर्म की मर्यादा पर चलेगा तभी गुरुओं का विजय पाएगा। भगवान राम ने वेद मंत्रों को क्रिया का चरितार्थ किया और भगवान ने जो माता पिता तथा आचार्य की भक्ति का आदर्श उपस्थित किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा कौन पितृभक्त हुआ जिस भगवान पिता के इशारे पर भगवान को चले गए और भगवान का जीवन संत या गृहस्थ सबके लिए उपयोगी है। माता पिता एवं गुरु का भक्त कैसा होना चाहिए जिसे भगवान राम थे। भाई मित्र एवं पत्नी के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, यह सब राम के चरित्र से मिलता है। राजा परीक्षित जी सुखदेव से बोले कि महाराज, अब आप मुझे राम के चरित्र को सुनने की इच्छा है। आपने बहुत थोड़े मुझे सुना दिया। हे प्रभु, हे महाराज, राम जी थे, उन्होंने सीता जी थी, ये सब आपने लक्ष्मण से सुनाया, लेकिन मुझे पूरी कथा जो विस्तार से आप सुनाइए। सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं कि हे राजन, महाराज दशरथ जो है निसंतान थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, मैं चौथेपन में आ चुका हूँ और अभी तक मेरे यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। आप कुछ उपाय बताइए, आप हमारे कुल के गुरु हैं। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि
इसके लिए तो आपको जो है उत्तेजी यज्ञ करना पड़ेगा। सुनो बड़े प्रेम से, बातचीत मत करो। गुरु श्री जी ने कहा कि आपको जो पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। महाराजा ने पूछा कि पुत्रेष्टि यज्ञ मैं किससे करूँ? उन्होंने कहा कि शंगी ऋषि को बुलवाइए और उनसे आप जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। बड़े प्रेम से जो है राजा ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। सभी देवी देवताओं ने वहां जो है प्रत्यक्ष आकर जो है आहुतियां प्राप्त करी। यज्ञ की जब पूर्ण आहुति हुई, यज्ञ नारायण भगवान जो है स्वयं जो है एक हाथ में चरु लेकर जो है प्रकट हुए। बोलिए कि नारायण भगवान की। हाथ में चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले कि इस प्रसाद को अपनी पत्नियों को दे दो। उन्होंने उस प्रसाद के में से आधा भाग जो कौशल्या को और फिर आधे में से 2 भाग करके एक भाई केकई को और एक भाई सुमित्रा को दिया। केकई जो है महाराजा दशरथ की भोग पत्नी थी। उसने विवाह के समय ये शर्त रखी थी राजा दशरथ जी से कि जब भी मुझे पुत्र होगा मेरा ही पुत्र राजा बनेगा। राजा दशरथ जो है सबसे ज्यादा प्रेम केकई से ही करते थे। उन्होंने इस शर्त को मान लिया था, हाँ ठीक है ऐसा ही करूंगा। अब जब कौशल्या को पहले आधा भाग दिया तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं इनकी प्रेम खास रानी हूँ, इनको पहले मुझे भाग देना था। उसने केके ने जो प्रसाद दिया उसको फेंक दिया, नहीं खाया। प्रभु कृपा से जो है वो एक चील वो आई, उस प्रसाद को उठा करके ले गई और जहाँ अग्नि माता तब करी थी वहाँ उसने डाल दिया। अग्नि माता ने उसको ग्रहण कर लिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। गुरु वशिष्ठ जी वहीं बैठे थे, उन्होंने देखा इस केके ने जो है प्रसाद को फेंक दिया है। ये जो है रोज में जो खूब को डांटा फटकारा कि तेरा इतना दुस्साहस, तूने भगवान का प्रसाद फेंक दिया। ये इतना अहंकार, इतना अभिमान हो चुका है रानी होने का। जब बार बार अगर उसका घमंड शांत हुआ, उसने कहा कि मुझे प्रसाद दो। फिर उन्होंने कौशल्या के और सुमित्रा के भाग में से आधा आधा भाग लेकर दोनों का हाथ रख के जो है केके को प्रसाद खिलाया। तीनों रानियां जो है गर्भवती हुई। समय आने पर जो है कौशल्या जी को पुत्र जन्म हुआ। बोले राघवेंद्र भगवान नारायण जो है चतुर्भुज में कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे माते, आपने जो है मुझसे कहा था कि आपके समान पुत्र है, मैं तो स्वयं ही मेरे समान कोई नहीं, इसलिए मैं आपका पुत्र तो मैं प्रकट हुआ। क्या आदेश है? कौशल्या ने कहा कि आप तो चतुर्भुज लेकर इतने बड़े होके आए हो, ये कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हो? आपको छोटा होना चाहिए, बालक में खिलाऊंगी। भगवान जो है तत्काल एक बालक बन गए। उन्होंने कहा कि अब आप अपनी बालक की क्रिया भी करना पड़ेगी, आपको ये लीला भी करना पड़ेगी, आपको रोना पड़ेगा। भगवान जो है जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज है बाहर दासियों को भी, दासियों ने जाके जो है महाराजा को बताया कि आपने यहाँ कौशल्या जी ने पुत्र जन्म दिया है। बड़ी खुशी हुई। सेवकों ने जो है राजा महाराजा दशरथ को लेकर सूर्य में स्नान कराया। सारे नगर में खबर फैल गई कि रानी कौशल्या को जन्म हुआ। इतने में केके के 2 पुत्र है, सुमित्रा को 1 पुत्र। इस प्रकार से 4 पुत्र जो है दशरथ जी में प्राप्त है। सारे नगर में खुशी की लहर फैल गई। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए दशरथ जी ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से जो इतने में सारे दरवाजे सब बंद हो गए, भीड़ लग गई। महाराज दशरथ आगे खड़े, पीछे गुरु खड़े कि चलो ना देखो, चलो बच्चों को। दशरथ जी बोले कि महाराज कोई रास्ता ही नहीं दे रहा। उन्होंने कहा तो आपकी सेवा में आ गए। जैसे गुरु आगे आते हैं तब भगवान गुरु
मिलाने वाले गुरु होते हैं। गुरु जैसे ही गुरु आगे आए सब लोग अपने अपने हट गए, उन्होंने रास्ता दिया। कौशल्या के बाद गए, उन्होंने गए बालक को 10 गुरु वशिष्ठ जी के गोद में दिया। जैसे ही वशिष्ठ जी ने देखा राम जी को, समाधि हो गए। अंग अंग देखकर श्याम स्वरूप, सुंदर आंख, सुंदर नेत्र, घुंघराले बाल, बिल्कुल एकदम नाखूनों की सुंदरता, सारा शरीर सुंदर, पीली रंगोली पहनी हुई, एकदम समाधिष्ट हो गया। वशिष्ठ जी भी को बोलते हैं दशरथ महाराज की, महाराज की बोलिए, मंत्र बोलिए। गुरु जी बोलते हैं क्या होता है मंत्र? जो इसको देख लेता है उसका कोई मंत्र नहीं, सब भूल जाता है। चैत्र की नवरात्रि की नवमी के दिन मंगलवार को दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए। उन्होंने प्रकट होते ही माँ को दिखाया और वशिष्ठ जी कहा कि ले जाओ, लोगों को दर्शन कराओ। महाराज दशरथ जी और गुरु जब बाहर लाने गए तो कुछ मना कर दिया, नहीं नहीं मेरे लाला को बाहर नहीं ले जाना, इसको किसी की नजर लग जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि इसको तो किसी की नजर नहीं लगेगी, लेकिन कहीं इसकी नजर किसी को न लग जाए। चारों राजकुमारों को जो बाहर सारे नगर को उन्होंने दर्शन किए और बड़े खुशी से जो है उन्हें हंसी खुशी से जो है खूब उत्सव मनाया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में गली गलियन में धूम मची है, गली गलियन में धूम मची है, ओ गली गलियन में धूम मची है, गली गलियन में धूम मची है, 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 गली गलियन में धूम मची है, गली गलियन में धूम मची है, अरे बाज रही शहनाई आवाज में बाजे बधैया, बाज रही है नाई अवध में बधैया। भगवान के जन्मोत्सव में थोड़ा नाचना गाने के लिए बहुत उत्साह रहे तो यार आज का आज कोई कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे
रुपया अवध पे बाजे बजैया ढोल लुटावे रुपया अवध में बाजे बजैया आवे रुपया अवध पे बाजे बजैया ढोल लुटावे रुपया अवध में बाजे बजैया राज लुटावे हीरे मोती राज लुटावे हीरे मोती दादी गई तोड़ के रानी को ने अपनी आंखों का हीरो का हार लुटा दिया ले जाओ राजू के हाथ लुटा दिया राज लुटावे हीरे मोती राज लुटावे हीरे मोती हीरे मोती हीरे मोती हीरे मोती राज लुटावे राज लुटावे हीरे मोती राजा 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 लुटावे रुपया बाजे राज लुटावे रुपया अवध में बाजे बजैया राजा लुटिया रुपया राज लुटावे रुपया अवध में बाजे बजैया आगे बढ़िया आगे बढ़िया बाजे बजैया हो बाजे बजैया बाजे बजैया हो बाजे बजैया तारो रुपया अवध में बाजे बजैया ढोल नगाड़े मजीरा बाजे ढोल नगाड़ा मजीरा बाजे ढोल नगाड़े मजीरा बाजे ढोल नगाड़ा मजीरा बाजे मजीरा बाजे मजीरा बाजे मजीरा बाजे ढोल नगाड़े मजीरा बाजे ढोल नगाड़ा मजीरा बाजे ओए आजत आजत अरे आजत दे काली कमर दे नाचन मोगे अवध में बाजे बजैया सगले प्यारो होया सगले बाजे बजैया सगले तारो भैया अवध में बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया हो बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया बाजे बजैया हो बाजे बजैया सगले तारो भैया अवध में बाजे बजैया सगले तारो भैया अवध में बाजे बजैया बावन महापुरुष जय राहुल सरकार की जय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया बड़े प्रेम से सारे नगर में जो है खुशियाँ की लहर दौड़ गई। सब पूरे गांव के हर एक घर सजाए गए, सारे नगर में ढोल मजारे बजे, नाम घर घर जो है प्रसाद पहुंची, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जो है लालन पालन प्रारंभ हुआ।
जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें जो है गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा। भगवान राम लक्ष्मण को भरत को जब गुरुकुल भेजा, वहाँ पे जाकर जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने लगे, गुरु को वंदना की। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान चारों भाइयों में जो है गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ जी के देख रेख में जो है शिक्षा के लिए भेजा। बहुत ही कम समय में जो है उन्होंने सारी विद्या प्राप्त कर ली। विद्या प्राप्त करके गुरु को गए परम रघुराई अल्पकाल विद्या सब अध्ययन प्राप्त करके विद्या प्राप्त करके जब सब वापस आए उस समय गुरु विश्वामित्र जी वहाँ पर पधारे। विश्वामित्र जी आकर जो है महाराज दशरथ से आकर निवेदन किया कि हे महाराज, हम जो नित्य यज्ञ करते हैं और राक्षस लोग आकर जो है हमारा यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, हमको परेशान करते हैं। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो। यही गुरु विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को मांगा, महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए। दो बातचीत मतलब चुपचाप सुनो बेटा, फिर तुमको कल राम लक्ष्मण है, जिसको राम लक्ष्मण कल बनना है वो मस्ती नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, एकदम चुप। महाराज दशरथ जी मूर्छित हो गए। बोले महाराज आप राम को मत दीजिए, राम तो मेरी आत्मा है, मेरा जीव है, मेरे प्राण राम है। आप राम के बदले चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, चाहे मेरा पूरा राज्य ले लीजिए, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। जब गुरु वशिष्ठ जी को मालूम हुआ कि विश्वामित्र जी आए थे जो वहाँ आए, उन्होंने दोनों ने ईश्वर को प्रणाम किया, सत्कार किया। गुरु वशिष्ठ जी है महाराज दशरथ को समझाया कि महाराज आप राम को इनके साथ जाने दीजिए। राम ही नहीं है, ये आपके पुत्र हुए, आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं, इन पर सभी का अधिकार है। दशरथ ने कहा कि महाराज राम का केवल मेरा ही अधिकार नहीं, कौशल्या का भी है। जैसा विश्वमति जो है कौशल्या जी के पास गए, लाला को मांगने के लिए गए, तो लड़ गई, मना कर दिया, मैं मेरे लाला को नहीं दूंगा, अभी मेरा लाला छोटा है, अभी तो एक उम्र सिर्फ 14 साल का समय भगवान राम की उम्र 14 साल की हुई थी, मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी। तब वशिष्ठ ने समझाया कि यह तो बहाना है। गुरु वशिष्ठ जो समदर्शी थे, उन्होंने कहा ये तो केवल बहाना है, लाला राक्षस से लड़ने जा रहा है, वहाँ पर उसकी वहाँ से जो है वो जनकपुर जाएगा और वहाँ उसकी शादी होगी, तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी। यह सुनकर कौशल्या जी झट से राजी हो गई। उन्होंने बाहर आकर दशरथ जी से कहा कि कौशल्या जी मान गई है। दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसे मान गई? तो तत्काल जो है अपनी रानी कौशल्या बन गई, क्यों तुमने हाँ क्यों कर दिया? कौशल्या ने बताया कि लाला हमारा पुत्र जरूर है, लेकिन साक्षात भगवान है, हमारी तपस्या के बल पर हमारे घर आए हैं और हमारे अधिकार नहीं है, और ये यहाँ से आएंगे सीता पर जो है जानकी जी को लेके आएंगे, ये हमारे घर में बहू आ जाएगा। दोनों मान गए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर ये अपने आश्रम पहुंचे। अब वो यज्ञ करने लगे, एक ताड़का नाम की राक्षसी दौड़ कर आई। भगवान राम ने उसको एक बिना फल का मान दिया, जिससे उसका कहीं गोविंदाय नमो नमो हो गया। क्या बेटा बातचीत मतलब विद्या गया, एक बुढ़िया बातचीत के मतलब बड़े सदा तो तुमको सब पीछे बैठा तुम नाचना पड़ेगा, बातचीत बिल्कुल नहीं, बड़े प्रेम सुनो, हमने टीवी में देखा राम कथा, अब सुनो भी
जैसे ही ताड़का आई राम ने उसे मार डाला। मनुष्य के अंदर जो कामनाएं आती हैं, तृष्णा आती है, यही ताड़का है। उसके बाद भगवान ने कई राक्षसों को मारा, एक एक आते गए। उन्होंने धीरे धीरे करके जितने भी क्षेत्र में राक्षस थे उनको सबको जो है समाप्त कर दिया। जब में पूर्ण हुआ, महाराज जनक जी के यहाँ से जो है विश्वामित्र जी को जो बुलावा आया तो मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है, आप जो है अपने शिष्यों को लेकर जो है मेरे यहाँ बढ़ो, मेरे जो धनुष यज्ञ की शुरुआत कराओ। उन्होंने जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सीता जी का स्वयंवर होने का हमने निश्चय किया। गुरु विश्वामित्र जी अपने साथ में राम लक्ष्मण को लेकर जो है वहाँ जाने के लिए प्रारंभ हुए, चलने लगे। रास्ते में अहिल्या मिली, पत्थर की शिला जो बन गई थी, गौतम की नारी, श्राप के कारण जो है वो पत्थर में गिर गया तो पत्थर हो गया। उसने कुछ अपराध किया था, उसको जो है पत्थर की शिला बना दिया। भगवान से विश्वामित्र ने कहा कि आप इसका उद्धार करो प्रभु। भगवान राम ने अपने पैर उस पर टच किया, तत्काल जो है वो शिला गौतम नारी जो है अहिल्या जो है स्वच्छ सुंदर नारी के रूप में प्रकट हुई। भगवान को प्रकट किया, भगवान के सामने ने प्रणाम किया, प्रकट हुई और तत्काल जो है आकाश मार्ग से जो अपने गौतम ऋषि के पास पहुंच गया। उसके बाद विश्वामित्र जो है भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जो है महाराजा जनक जी के यहाँ पहुंचे। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए। वहाँ सीता जी के स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी कोई शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में जो है सीता जी का विवाह होगा। सारे ब्रह्मांड में जितने भी महाराजा एक से एक बड़े बड़े ताकतवर जो शक्तिशाली राजा महाराजा उसने नामी थे, सब एक से एक रावण कुंभकर्ण के बड़े बड़े योद्धा वहाँ पर आए, खरदूषण वगैरह जितने भी भूभाग में जितने भी एक से एक शक्तिशाली राजा थे वे सब वहाँ पर जो है आए। राजा जनक जो है स्वयंवर रचा, वहाँ धनुष यज्ञ रखा, शिव जी का धनुष था। जो मेरे इस धनुष तोड़ेगा उसी रात में मेरी पुत्री सीता जी का विवाह करूँगा। राजा जनक ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर दियो रे जाए। राजा जनक ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर दियो रे जाए। राजा जनक ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर दियो रे जाए। राजा जनक ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर दियो रे जाए। जो कोई तोड़े शिव के धनुष को सीता ब्याह ले जाए। जो कोई तोड़े शिव के धनुष को सीता ब्याह ले राजा जाए। जनक जो है शिव जी को धनुष तोड़ने के जो हमारा आयोजन रखा, यज्ञ रखा और प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव के धनुष तोड़ेगा उसके साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। देश देश के भूपति नाना आकर अपना बल जमाए। देश देश के भूपति आकर अपना बल दिखलाए। राजा जनक ने जो धनुष यज्ञ का आयोजन किया, सारे भूमंडल के एक से एक बड़े बड़े देश के कई प्रतापी राजा शक्तिशाली राजा है, सब अपना अपना बल जमाए। देश देश के भूपति नाना आकर अपना बल जमाए। देश देश के भूपति राजा आकर अपना बल दिखलाए। इतने सारे राजा सब उठाने लगे, चार चार मिलके उठाने लगे, लेकिन वो धनुष एक रत्ती भर से हला नहीं, इसे उठाई। जब इस प्रकार से बार बार जो है धनुष उठाने का प्रयत्न किया, कोई तोड़ नहीं उठा नहीं सका। राजा जनक को बड़ा शोक हुआ, दुख हुआ, मैंने ये बहुत बड़ी भूल करी जो मैंने जो धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिया। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये धरती जो है शक्तिहीन हो गई है, मनुष्य में शक्ति कोई नहीं है। अब कोई अपने आप का बल का जो ईमान न करे, मैं बलवान हूँ, इतना एक धनुष नहीं उठाने का तो तोड़ देगा तो अपने आप का बल को ईमान न करे। मैं जान गया हूँ कि प्रति जो है जो शक्तिशाली मनुष्य में सत्ता समाप्त हो गई है।
यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। इस माटी पर इस धरती पर कोई भीड़ नहीं। देश देश के भूपति का नाम रमना बलवान। देश देश के भूपति आए, राम बलवान। राम ने तोड़ा युग धनुष को, सीता ब्यावन ले जाए। राम ने तोड़ा युग धनुष को, सीता ब्यावन ले जाए। भगवान की जय, की जय। एक से एक बलशाली राजा लालायत हुए कि सीता को देखकर, वहां सीता जी वरमाला लेकर हाथ में खड़ी, सखिया साथ पीछे खड़ी। एक से एक लाला सब लालायत हुए कि मुझको मिल जाए, लेकिन धनुष कोई तोड़े उठा ही नहीं सका, तोड़े नहीं सका। राजा जनक को बड़ा क्रोध हुआ कि मैंने ये कौन सी प्रतिज्ञा कर ली जो मुझे ये मान जा यह पृथ्वी जो विरोध खाली होगी, मुझे मालूम था। मुझे ये ज्ञान ही नहीं था कि पृथ्वी जो विरोध खाली होगी। बड़ा मन ही मन बड़ा जो उनको सुनता हुआ कि मैंने क्या कर लिया। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई थे। गुरु विश्वाम कृपा करे। जब राजा जनक ने इस प्रकार से कोप किया और कहा कि मैं जान गया हूं कि कोई भीड़ नहीं है, तो लक्ष्मण जी दमदमा उठे। ये क्या कहते हो, इस पृथ्वी में कोई भीड़ नहीं है? ये धनुष क्या है? ऐसे तो यही धनुष में बचपन में तोड़ तोड़ के फेंकते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कोई धरती में कोई भीड़ नहीं है। दमदमा गए उन्होंने, खूब बताया कि ये धनुष क्या है। अगर मुझे मेरे भैया के आ गया तो मैं एक पल में तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। राम जी तो और जनक जी की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप रहे। लक्ष्मण जी दमदमाने लगे, खूब दमदमाए। राम के सामने अगर कोई ऐसा अपमान उनका कोई करता है कि वीर नहीं है, तो उनको सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी खूब दमदमाए और जो राजा जनक को उल्टा सीधा बोला, ये धनी क्या है? ऐसे तो कई धनी हमने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। राम जी तो धनुष तोड़ने के लिए उठते ही नहीं। जब इस प्रकार से वहां जो है वार्तालाप बार बार होने लगा लक्ष्मण जी में और जनक जी में, कुछ थोड़ा बहुत खेतानी हुई कुछ, और तब जो है विश्वामित्र जी ने उसी समय जानकर कहा कि हे राम, उठहूँ राम भंजहूँ बहु चापा, मेटहूँ तात जनक परिताप। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उठहूँ राम भंजहूँ बहु चापा, मेटहूँ तात जनक परिताप। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम बोले सरकार की जय हो ठाकुर सरकार की जय हो भक्त भगवान उचित समय जान कर गुरु विश्वामित्र जी ने जय राम को कहा कि हे राम उठो और राजा जनक का संताप दूर करो। राम जी जो गुरु को प्रणाम करके धनुष को तोड़ने के लिए उठे। उन्होंने मन में गुरु का स्मरण करते हुए धनुष को के पास गए, लेकिन जाकर खड़े हो गए। उन्होंने गुरु की तरफ देखा तब गुरु ने इशारा किया कि हाँ आपके पिता से बात हो गई है। उन्होंने इशारा किया कि मैं बिना पिता माता की आज्ञा के विवाह कैसे करूँगा, क्योंकि राजा जनक की शर्त थी ये धनु तोड़ेगा उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूँगा। गुरु विश्वामित्र जी ने इशारा कहा कि दशरथ जी से बात हो गई, आप जो है धनु तोड़ो। मैंने जो है पहले ही उनकी सूचना दे दी है कि आप उनके घर पर हो आएगा। विश्वामित्र जी ने राम को इस प्रकार इशारा किया, समझ गए। तब राम जी ने जो है धनुष कब उठाया और कब उसके टुकड़े करके फेंक दिए किसी को सूझ नहीं पड़ी। सीता जी जो है अपनी सहेली के साथ जो वरमाला लेकर खड़ी है और जो है भगवान राम के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ी। अब जानकी जी है ये उनकी लंबाई कम थी और भगवान राम लंबे। आप चित्र में देख लो, भगवान राम लंबे थे, भगवान छोटे से पेड़ हैं, भगवान राम लंबे हैं। अब ये झुकते नहीं हैं। जब झुके नहीं तो लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरा भैया देखा कि भैया नहीं झुक रहे, तो मुझे लक्ष्मण जी जाकर जो प्रणाम किया, तत्काल उनको उठाने की जैसे ही भगवान राम झुके उधर जो है जानकी जी ने वरमाला प्रभु श्री राम की गले में डाली, स्वयंवर हुआ। दूध के द्वारा पत्र भेजा गया अयोध्या के लिए। महाराज दशरथ जो है बारात लेकर आए। राजा जनक जी की अन्य तीनों चारों पुत्रियों का जो चारों भाइयों के साथ में उन्होंने बड़े प्रेम उल्लास जो है उन्होंने किया। इस प्रकार से चारों भाइयों के जो है बड़े उत्साह के साथ विवाह संपन्न हुआ और बारात वापस जो है अयोध्या आ गई। राजा दशरथ जी ने राम जी को राज देकर वन में जाकर जो तपस्या करने का विचार किया कि मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, मुझे एक संतान है, तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी और मुझे मेरे चारों पुत्रों का विवाह भी हो गया। राम वे बड़े हैं और उदार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राज्य करने के योग्य हैं, उनको जो है राज्य दिया जाए और मैं जो है जंगल में जाकर तपस्या करूँ। दशरथ जी ने इस प्रकार से विचार किया और अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी के पास में उनके समक्ष जाकर जो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र राम को राज्य देकर जो है तपस्या के लिए वन में चला जाऊँगा। प्रस्ताव पास हो गया। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी में अगर कोई कार्य होता तो बिगड़ जाता है। राज देने की जल्दी में चीज उन्होंने देखा मूर्ति भी गली है। उसलिए को राम जी के पास भेजा गया। राम जी ने जो है राज लेने से मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी राज्य करने के योग्य नहीं हूँ, अभी मैं राज नहीं करता। उनको जो है संकोच हुआ। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ ने समझाया तो गुरु की आज्ञा मान गए। जब देवलोक में ये मालूम हुआ कि राजा दशरथ जी जो है राम को राज्य दे रहे, राज्य तिलक कर रहे हैं, तो वे सब घबराए। सारे भूमंडल में जो है अनेक असुर पैदा हो गए हैं और भगवान ने जो है राजा दशरथ के यहाँ जो अवतार लिया है अधर्मियों को मारकर धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों को मारने के लिए। लेकिन वो अगर राजा बन जाएंगे, राज्य करने के जाएंगे तो असुरों को कौन मारेगा?
उनको जो है चिंता हुई तो जो है देवी सरस्वती पास गए, उसने निवेदन किया कि हे मैया आप कुछ करो। देवी सरस्वती जो वहाँ आई और केके की राशि मंत्रा की जाकर मत्ती बेहतर चली गई। मंत्रा ने जो है केके को भरत को राज दिलाने के लिए उकसाया कि तुमने सुना है आपकी सोतन कौशल्या का पुत्र राजा बनने वाला है, अब तुम जाकर उसकी दासी बनना और हाथ पांव दबाना, सेवा करना। उनको जो उकसाया, मंत्रा का जो दिमाग फेंक दिया सरस्वती ने। उसने जाकर जो केके को उकसाया, केके को समझ बात तो सही आ गई, बात तो सही है। मैंने विवाह के समय में राजा से ये शर्त रखी थी कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, और राजा ने राम को राज देना कैसे सोच लिया? उसका मतलब चंचल था, भोगपति थी, वो तंतमा गई। उसने जो अपने राज सही वस्त्र सब उतार दिए और जो है कोक भवन में जाकर बैठ गए। मंत्रा ने उसे कहा कि रानी माँ, आपके पास जो है महाराजा के 2 वरदान जो है धरोहर है, आज ये मांगने का समय है, आप उनको मांग ले। केकई ने पूछा कि 2 वरण की आवश्यकता नहीं, एक ही बार मांग लूँ, मेरे पुत्र भरत को राज तिलक मांग लूँ, दूसरा मुझे आवश्यकता होगी मांग लूँ। उन्होंने कहा नहीं, दोनों और अभी मांगना, एक तो आपके पुत्र को भरत को राज तिलक और दूसरा राम को वनवास मांगना, कम से कम 14 वर्ष का। अगर राम यहाँ रहेंगे तो तुम्हारे पुत्र को राज नहीं लेने देंगे, हड़प लेंगे, इसलिए उनको वनवास भेज दो। केके का मन चंचल था, वो समझ गई हम बात तो मंत्रा से सही कह रही। रानी केके जो को भवन में जाकर बैठ गई। पहले के युग में होता था, महाराजा के राज्य में अगर कोई दुखी होता था परिवार का, व्यक्ति का, राज्य का, तो जो को भवन जाकर बैठता था। को भवन मतलब उसको मतलब दुखी है, उसका दुख दूर करो। प्रातः काल जब राजा उठे, सभी रोजाना की तरह सभी रानियों का हाल देखने के लिए गए। इधर दरवाजे में जो ढोल धमाके सब तैयारी हो गई, आज तिलक की बाजियां बजने लगे। जब केके के भवन में गए तो वहां केके नहीं मिली। मंत्रा जब थोड़ी थोड़ी आई कि वो तो यानी खूब भवन में, तो राजा को बड़ा अच्छा जो खूब भवन, रानी केके क्या तकलीफ हो गई, तो मेरी खास मेरी प्रिय पत्नी, और उसको तो बड़ी खुशी होना चाहिए। उससे ज्यादा तो केके राम को प्यार करती थी, वो खूब स्नेह करती थी, बड़े प्रेम से खूब खिलाती थी, खिलाती धुलाती थी, प्यार करती थी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि केके को भवन क्यों गई? ये वो तो आप ही जानो। मंत्रा ने कहा कि आप ही जानो, आप बात करो। जैसे महाराजा दशरथ को भवन में गए, रानी केके जो है अपने राजसेवा उतार कर जो है मुश्किल वर्ष पहन कर जो है धरती पर लेटी हुई थी, सारे बाल बिखरे हुए थे, और महाराजा दशरथ जो है पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने तो सदा प्यार हमेशा तुमसे किया है, और तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, तुमको तकलीफ क्या है? आज तक तुम बड़े प्रेम, तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, राम सदा राम प्रिय तुमको ही थे, तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। ये बोले कि देना दे दो, आज तक तुमने 2 वरदान दिए, वही नहीं दिए, और बार बार कहते हो जो चाहो मांग लो। दशरथ ने कहा कि मैंने कब मना करा, तुमने मुझसे मांगा ही नहीं, अभी ले लो। रानी फिर बोले कि तुम केवल बात करते हो, कभी दिए? आज तो कुछ नहीं दिया, देना ही तो मुझे ये दो कि मेरे पुत्र भरत को आज मिलेगा, राज्य उसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमको तो इच्छा ही नहीं थी, वो तो जगत मना कर रहे थे, वो तो गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर माने। जब गुरु की आज्ञा हुई तो उन्होंने हाँ की, मतलब उनको तो राज्य लेने से मना कर दिया। बहुत अच्छा।
तो दूसरा वर ये कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास, जैसे ही उन्होंने कहा कि 14 वर्ष का वनवास राम को, वो दुखी हो गए कि राम का क्या अपराध हुआ, तुम्हारा तो राम सबसे ज्यादा प्रिय था, देना हो तो वरदान दीजिए, नहीं तो वापस अपने वचन वापस ले लीजिए। राजा दशरथ जो है मूर्छित हो गए, उसकी बात सुनकर धरती पर गिर गए। राम तो मेरे प्राण है, तो राम वो वनवास का व्यक्ति है। राजा दशरथ जो है महल में वहीं पर जो है मूर्छित होकर गिर गए। उधर राम जी उठे, उनको मालूम पड़ा जब महल में गए तो वहाँ दशरथ जी नहीं मिले। मंत्रा ने कहा कि वो तो वो भवन में रानी माँ केकी के पास गए। राम जी को बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो भवन में मेरी माता केकी वहाँ क्यों हुई। वहाँ जाकर पूरा वातावरण सुना। जब मंत्री सुमंत्र ने कहा कि रानी केके ने सब ये कुचाल रचा है मंत्रा के द्वारा, उन्होंने जो है रानी केके के बाद जो महाराजा के 2 वरदान धरोहर थे वे उन्होंने जो है मांगे। उसने जो है उनके पुत्र भरत को राज्य तिलक और आपको जो है 14 वर्ष का वरदान। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो राज्य की आवश्यकता थी नहीं, मैं तो स्वयं जो है वन में जाना चाहता था। दशरथ जी जो मूर्छित बड़े हैं, भगवान राम ने जो है मन में विचार किया कि मुझे अपनी माँ के वचन को पूरा करना चाहिए। उन्होंने जो है महाराजा दशरथ को प्रणाम करके जो है बाहर आए। जब लक्ष्मण जी को मालूम हुआ कि भैया वनवास जा रहे हैं तो एकदम तमा गए। उन्होंने मंत्रा को बुलाया। जैसे मंत्रा ने कहा कि बड़ी खुशी हो गई, थोड़ी उसने एक लात जो है उसके कमर पे दी, जिससे वो कुबड़ी हो गई। उन्होंने कहा भैया आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपके साथ चलूंगा, आप अकेले नहीं। भगवान राम ने कहा नहीं, वनवास मुझे दिया है माता ने, तुमको नहीं दिया है। मैं माता के आगे जा रहा हूँ, पिता की आज्ञा है, उनके वचन पूरा करना है। पिताजी ने जो है अपनी पत्नी रानी माँ को जो है वचन दिया है, उन्होंने वरदान मांगे, उनको अपना पूरा करना है। नहीं मैं चलूंगा। बार बार उन्होंने जो विनय किया, निवेदन किया, भगवान राम मान गए। इतने में जब जानकी जी को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहाँ आपकी सेवा कौन करेगा, आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, आपके बिना ये नहीं आने रहेंगे। पत्नी का कर्तव्य कर्म है कि पति के साथ रहना, उनके सुख में सुखी रहना और दुख में दुखी रहना। अगर पति दुखी है तो उसके दुख में हाथ बढ़ाना। अपने घर की स्थिति के अनुसार पत्नी को सिर्फ पति का साथ देना चाहिए। धीरज धर्म नारी आपद काल पर
सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय जानकी जी भी नहीं मानी, वे भी जो है जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि मित्र और पत्नी का जो है परीक्षा जो है अधर्म के साथ दुख के समय में होता है, इसलिए पति के साथ में दुख के समय दुखी और सुख के समय सुखी रहना यह पत्नी का कर्तव्य है। राम जी ने समझा कि देखो वनवास में कई बड़े बड़े जंगली जानवर हैं और हम मन मन भटकेंगे, तुम्हारा मन में कोई काम नहीं है। जानकी जी ने कहा कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी, मेरा धर्म है पति की सेवा करना। जब वे नहीं माने जो है उन्होंने जानकी जी को साथ में लिया। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी जो है माता कौशल्या जी को और माता सुमित्रा जी को प्रणाम किया। मंत्री सुमंत जो है रथ लेकर आए। जब वो रथ लेकर आए उसमें बैठने लगे, सारे अयोध्यावासी वहाँ आकर सब रोने लगे। बड़ा भारी शोक वहाँ पर हो गया। तो सब जो है रथ के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान ने बहुत मना करा लेकिन तो नहीं माना। संगमेरपुर तक पहुंचे। वहाँ जो जाकर जो है उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वहाँ जो मित्र जो था उससे मित्रता के लिए इसके बाद में रात्रि विश्राम समय जो है प्रातःकाल जल्दी उठकर जो भगवान राम ने जो है सुमंत्र कहा कि सारे प्रयोजन जो है साथ में लग रहे हैं, इनको नहीं सोने दो चुपचाप और यहाँ से रथ आगे चले। भगवान की आज्ञा से समुद्र रथ ले जाकर रथ गंगा तट पर पहुंचे। वहां जाकर जो है उन्होंने जोर से निवेदन की, हे केवट हमें जो है गंगा पार जाना है, वनवास को जाना है, आप हमें जो है आपकी नाव में बिठाकर जो है गंगा पार करा दो। केवट ने कहा कि नहीं, मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। भगवान राम जो है भक्त केवट से बार बार निवेदन करेंगे मुझे राम प्रभु। उन्होंने कहा कि कभी कभी भक्तों को, कभी कभी भगवान, कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार करो, जाना था गंगा पार करो, की नाव चले, जाना था गंगा पार करो, की नाव चले, जाना था गंगा पार करो, की नाव चले। कभी कभी भगवान, कभी प्रभु मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। आपकी जैन गिरज बड़ी करनी है, एक पत्थर को जो है उसको आपने जो नारी बना दिया, मेरी नाव में आप बैठ जाओगे, मेरी नाव में नारी बन जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? मेरे परिवार पालन करने का साधन मेरी नाव है। मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। नहीं नहीं उन्होंने कहा कि मैं पहले आपके ध्यान का बख्शाल करूँगा, तो उसके बाद ही मैं नाव में बिठा सकता हूँ।
कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार कभी देवन की नाव चले। जाना था गंगा पार कभी देवन की नाव चले। देवट ने जो है चरण प्रचार किए भगवान का और उन्हें जो है नाव मिलाया। हम लोग समय कम है इसलिए अपने जल्दी पूरी करना है। चली नाव गंगा की धार, चली नाव गंगा की धार। राम लखन को मार उतारा। राम लखन को मार उतारा। तेरी लगी रंग उतराई, प्रभाव उतराई। केवट बोला नहीं रघुराई, केवट बोला नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको गंगा पार करूं केवट की नाव चले। बोल रहा हुए भगवान जय हो महापुराण। जय हो। गंगा तट पर आए, केवट से निवेदन किया। केवट ने कहा कि नहीं, मैं अपने नाव में नहीं बिठाऊंगा। आपके चरण की धुरी बहुत जो है वो है जहाँ बढ़ जाती है वहाँ नारी बन जाती है। मेरी नाव अगर नारी बन जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो मेरे परिवार पालन का साथी है, मैं क्या करूँगा? मैं आपके चरण धुरी बना के नाव नहीं बिठाऊंगा। केवट ने भगवान के चरण प्रसाद किए, नामत प्राप्त करी। वो जान गया था कि ये साक्षात भगवान है, कि चरण बना मुझे भाग्य मिला। चरण प्रसाद में जो उन्होंने नाव में उठाया, नाव में उठाकर जो है गंगा पार किया। भगवान राम समझाने लगे कि इसने हमको नदी पार किया है, गंगा पार किया है, इसको कुछ उपाय करना चाहिए। भगवान की बात नहीं था, कहने लगे थे उन्होंने, राजा सुनता चुके थे। जनक राजा जानकी ने देखा जिन्हें कुछ दुख हो रहा, उन्होंने जो अपने हाथ से एक मुद्रिका थी वो निकाल के जो देना चाहिए, जो स्वर्ण मुद्रिका। क्यों लगाते हैं? मुझे कोई उपाय नहीं चाहिए, मेरे पिताजी मुझे आज्ञा है कि कोई भी आप कोई भी तपस्वी है, साधु महात्मा है, उसे कभी किराया नहीं रखा। आप जो साधु है, साधु बनकर आए, मैं आपकी किराया नहीं रखा। मैंने आपको पार किया, जब मैं आपके घाट आऊँ तो मुझे आप पार करना। इस प्रकार से भगवान ने उसको वचन दिया, ठीक है, जब तुम मेरे यहाँ आओगे मैं तुम अपने भाने लगता। वहाँ से जो है भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ में लेकर, जानकी के साथ में लेकर जो है घूमते गंगा स्नान, गंगा ही तो है। सीता जी जो है निवेदन किया कि जब मैं लौट के आऊँगी तो मैं जो है माता गंगा जी को जो है पूजा अर्चना करूँगी। घूमते हुए वन घूमते हुए चित्रकूट पहुँच गए। 13 वर्ष तक जो है भगवान राम चित्रकूट में उन्होंने वास किया, बढ़िया कुटी बनाई। वहाँ पे गुरु अत्रि और अनुसुईया का आश्रम नीति जाते उनका दर्शन करते। और वहाँ पे जो मंदाकिनी नदी है, गंगा का ही एक दूसरा रूप मंदाकिनी नदी है, वहाँ नित्य स्नान करते। इस प्रकार से उन्होंने 13 वर्ष वहाँ गए। फिर भगवान को ध्यान आया कि हम तो 13 वर्ष नहीं मिल गया, हमको राक्षसों को वध करना है। राम जी जो है वहाँ से लक्ष्मण को जानकी के साथ लेकर आ गए। पंचवटी में जाकर जो है उन्होंने विश्राम किया, सुंदर कुटिया बनाई और वहाँ रहने लगे। एक दिन जो है भगवान राम और जानकी जो है कुटिया में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी जो है बाहर पहरा दे रहे थे। रावण की बहन शूर्पणखा जो है आकाश मार्ग में घूम रही थी और विचरण कर रही थी। और जो नित्य घूमते फिरते कोई भी जीव जंतु मनुष्य मिलते थे उनको खा जाते थे। उसने दूर से देखा कि एक मनुष्य जो है कुटिया के सामने बैठा है और धीरे धीरे जब नीचे आई देखा कि तो बहुत सुंदर है। तो उसको मन जो है खाने के बजाय ये होगा मैं मेरे योग दिया, मैं इससे विवाह करूँगा। वो उसने जो सुंदर रूप बनाकर वहाँ जो है प्रकट हुई। जैसे ही लक्ष्मण ने उसको देखा, लक्ष्मण ने सोचा कि अबला नारी एकदम अच्छा नहीं, यहाँ कहाँ से आ गई जंगल में। लक्ष्मण जी ने उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं लंकापुर के राजा
लंकेश की है बहन हूँ मैं, सुपर्णा का नाम है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी कहा कि मैं मुझे तो विवाह करने की इच्छा नहीं है। वो जान गए कि ये राक्षसी है और रूप बदल के आई है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास, मैं मेरे भैया और भाभी हैं, मैं उनकी रक्षा में बैठा हूँ और मुझे विवाह की आवश्यकता नहीं है। उनमें आपस में इस प्रकार चर्चा होने लगी। लेकिन भगवान राम ने जो उनकी चर्चा की आवाज़ सुनी, ये जो है बाहर आए, जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा तो एकदम श्याम वर्ण, इतना सुंदर राजकुमार है वो जोड़ के बाद गई और उनसे जो वही निवेदन किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाहित हूँ, मेरा विवाह हो चुका है। मैंने जानकी जी बाहर है, मेरी पत्नी है, विवाह मेरा हो चुका है। फिर अब जो लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी फिर जो है राम जी बात तो 2 बार आ गए। भगवान ने जो है लक्ष्मण जी की इशारा की कि इसको गुरु करके राग कान काटने भेज दो। लक्ष्मण जी जो है अपने तीर के बाद तीर जो इसके नाक और कान काट के गुरु पर लात मार के वहां से भगा दिया। चिल्लाती हा करके चिल्लाती जो अपने भाई खरदूषण के भाग गए। यही खरदूषण ने कहा कि ये गुरु किसने किया, तो नाक कान किसने काट दिए। उसने जो सुपर्णा ने बताया कि पंचवटी में एक 2 तपस्वी एम के साथ में एक सुंदर नारी है, आप उनको मार के उनकी नारी लेकर आ जाओ भैया। उन्होंने मुझे गुरु बनाया। खरदूषण जो सेना लेकर आए, राम जी का और खरदूषण का युद्ध हुआ। राम ने लक्ष्मण ने कहा कि तुम यही रहना, जानकी जी की रक्षा करना, मैं इससे बताऊँ। खरदूषण का और राम जी का युद्ध हुआ। जब वो युद्ध करते रहते, जब भारी सेना लेकर आया तो भगवान ने जितनी सेना थी उतने रूप बनाए और सबको जो है एक साथ में समाप्त कर दिया। और उसके बाद जो है राम जी वापस आ गए। एक दिन जो है भगवान राम जो है जंगल में गए और जंगल में घूमते जब आए, उस समय जो है जानकी जी को एक जो है सोने का हिरण दिखा। जब राम जी आए तो उनसे कहा कि हे स्वामी, यहाँ पे एक सोने का हिरण है जंगल में। राम जी समझ गए कि नहीं ये सब माया है। सुपर्णा जो अपने भैया रावण के बाद गई, उनसे निवेदन किया कि एक सुंदर स्त्री है, 2 राजकुमार है, उन्होंने मेरा एक रूप कर दिया है, तुम उनसे जो वो उनकी रानी छीन लाओ और उनसे युद्ध करो, उनको मार दो। रावण ने जो है मारीच को सोने का मृग बना कर भेजा गया, तू सोने का मृग बन गया और मैं उस सीता का हरण करके ले आऊँगा। वो मारी जो है सोने का मृग जो है वहाँ घूमता हुआ, जैसे ही जानकी लगा तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि वो इतना सुंदर सोने का मृग वो लालयित हो गई। जैसे ही राम जी आए उनसे निवेदन किया कि मुझे सोने का मृग ला दो। प्रभु ने कहा कि नहीं, उस सोने का मृग होता नहीं, ये सब माया है, तुम अपना काम करो, आराम करो। नहीं, मुझे आप लाके दो सोने का मृग, उसको पकड़ के लाओ। बार बार जब सीता जी इस प्रकार कहने लगे तो राम तो जान गए कि अब ये लीला होने वाली है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम ही रहना, जानकी जी की रक्षा में रहना। भगवान राम जी जो है लक्ष्मण को बोल कर चले गए। दूर जंगल में जो है मारी आ गया, वो हिरण आगे भागता गया, भगवान उसके पीछे भागते गए। काफी दूर जाने के बाद जो है देखा कि ये तो बार बार लेपर्स भी कर रहा है। भगवान राम ने उसको एक बिना भन का बाण मारा, जिससे जो है वो अभी जिससे वो जो है गिर गया, उसके प्राण निकलने लगे। तब वो हा राम करके चिल्लाया। जैसे ये हा राम चिल्लाया, कुटिया में ये जानकी जी कान में आवाज दी। उन्होंने कहा लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भैया को कुछ हो गया है, किसने कुछ कर दिया। लक्ष्मण ने कहा नहीं भाभी, आप शांति से बैठो, भैया कुछ नहीं हो सकता। नहीं जाओ, तुम मेरी आज्ञा केवल ना करो, मैं आपको आज्ञा करूँ, तुम जाओ अपने भैया की मदद करो। बार बार मना करने के बाद जब जानकी जी नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि आप इसको बाहर मत करो।
जब लक्ष्मण जी वहां से चले गए, रावण जो है विमान लेके आया दीक्षित बन के, विमान उसने दूर खड़ा कर दिया और कुटिया पे आकर कहा भिक्षान दही भिक्षान दही। जानकी जी ने कहा कि कोई भिक्षु आया है, साधु आया है। तो दरवाजे पर आकर खड़ी होकर जो भिक्षा देने लगी, रावण एक साधु गुरु में था, नहीं नहीं मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाता हूँ, आप मुझे बाहर आकर दक्षिणा दो, भी देना है। अन्न का एक कटोरा भर लेते जानकी जी लेकर आई। वो जैसे ही बाहर आई उसने तत्काल जो जानकी जो खींच को अपने रथ में बिठा लिया और हरण करके ले गया। अब इधर प्रभु राम जब वहां पर थे, वहां लक्ष्मण को जब जैसे ही लक्ष्मण को आया वो देखा, चिंतित हो गए। लक्ष्मण मैंने तुमसे कहा था ना तुम कुटिया मत छोड़ना, जानकी जी की रक्षा मेरे ना, तुम छोड़ गए। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैंने खूब मना करा, भाभी मानी नहीं, जान गए कि सीता जी कुटिया में नहीं मिलेगी। जो है तत्काल भगवान जैसे ही कुटिया में आए वहां सीता नहीं थी। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जो है जानकी जी खोज करते करते पंपापुर के पास आए। वहां नीचे सबरी मिली। सबरी के गुरु थे ऋषि, उनने उसको वरदान दे कि भैया तू यहीं लेट और भगवान का भजन कर, एक दिन तेरी कुटिया में राम आएंगे। जैसे ही राम जी वहां पहुंचे, उसने जो है उनको प्रणाम किया, प्यार किया और नित्य जो है वो भगवान राम को खिलाने की देर तोड़ तोड़ कर रखती थी, चटचटे वही झूठे देर भगवान को इन्हें खिलाए। भगवान ने बड़े प्रेम दिखाए, लक्ष्मण ने नहीं खाए तो भगवान ने डांटा, जब जगह लक्ष्मण ने खाए। उसके बाद उन्होंने जो है पूछा कि मेरी पत्नी सीता का कोई हरण करके ले गया, आपने कहीं देखा क्या? उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो कुटिया में रहती हूँ हमेशा। यहीं पास में ऊपर पहाड़ पे पंपापुर के राजा सुग्रीव रहते हैं, आप वहाँ जाओ, वे आपकी मदद करेंगे। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर वो जो पहाड़ी के पास आए। उसी समय देखा वहाँ ऊपर से सुग्रीव ने कि कोई राजकुमार आ रहे हैं, उनके हाथ में धनुष बाण, सोचा कि मुझे क्यों मारने आ रहे हैं। उन्होंने जो हनुमान जी को भेजा कि जाओ परीक्षा लो कौन आ रहे हैं। भगवान राम के सामने जो हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके गए, ब्राह्मण बन गए। जैसे ही हनुमान जी ने वहां आकर देखा था कि मेरे प्रभु राम है, छोटे जब बचपन में हनुमान जी जो है राम जी के पास गए थे, राम जी पहचान के लिए थे मेरा भक्त हनुमान है। उन्होंने जो उसको गले से लगाया और हनुमान जी जो है भगवान राम को जो है लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास ले गए, उनसे मित्रता कराई। सुग्रीव से भगवान ने पूछा कि तुम यहाँ जंगल में अकेले कुटिया बना के क्यों रहते हो? उसने जो है अपना सारा दुख भगवान राम को कहा कि मेरा भाई बाली, उसने जो है मेरी पत्नी को छीन लिया और मुझे वहां से भगा दिया, इसलिए मैं यहाँ उसके डर के मारे यहाँ रहता हूँ। भगवान राम ने जो है बाली से युद्ध किया, उसको परास्त किया और उसको राजा बनाया। सुग्रीव ने जो है प्रतिज्ञा की प्रभु मैं आपकी सहायता करूंगा, मेरी सारी सेना लेकर जो है माता जानकी जी की खोज करने की हेल्प करेंगे। अब राज पाने के बाद जो है वो भूल गया, 4 महीने के लिए पूरा चतुर्मास पूरा हो गया। जब सुग्रीव नहीं आया तो भगवान राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, राज पाने के बाद में सब भूल जाता है कि इसके पास क्या है। लक्ष्मण जी गए, उसको धमकाया खूब, तब वो जो दौड़ा और सेना लेकर आया। लाखों बानर सेना लेकर जो सुग्रीव आया और दोनों सब जो है समुद्र किनारे की ओर जाने लगे। रास्ते में संपाति मिला, संपाति को जो दूर रहती थी, उससे जो है भगवान ने पूछा कि तुमने यहाँ से किसी स्त्री को ले जाते हुए देखा क्या? संपाति ने जो दूर से देखा और बताया कि हाँ
जानकी जी को रावण ले गया है और लंकापुरी में अशोक वाटिका में है। सारा समाचार राम जी को मिल गया। अब समुद्र तक सूर्य लंबा समुद्र कौन पार कर, कैसे पार करो। भगवान राम ने जो है वहां पर भगवान रामेश्वर की शिव जी की स्थापना करी, जो रामकेश्वर और रामेश्वर कहलाते हैं। उसके बाद जो है समुद्र में पार कैसे किया जाए, तब वो जो वहां पर ये और जो नल नील जो बांदर हैं सेना में, उनको ये वरदान है कि जो भी पत्थर वो समुद्र में फेंकेंगे वो तैरेगा। नल नील जो है पत्थर ला के बाद जो है सब बांदर साथ पत्थर लगा के दे देंगे, नल नील उसको जो है लगाते गए और इस प्रकार से सेतु बंधा गया। सारी सेना जो है लंकापुरी पार हुई। भगवान ने जो है अंगद को भेजा, पहले हनुमान जी भेजा। हनुमान जी जो है लंका जलाकर आ गए थे। सारी देवताओं ने उन्हें बता दिया था कि अशोक वाटिका में जो है माता जानकी जी हैं। समय के में पूरा 3 कथा बाकी है। अंगद जी गए वहाँ सभा में जाकर उन्होंने जो है रावण को ललकारा और संदेश सुनाया कि राम जी आ गए, आप जानकी जी को भाभी को लौटा दो। लेकिन वो नहीं माना। राम जी का और रावण जी का युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाथ, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उसके रावण के सभी 6 पुत्रों को मार दिए। मेघनाथ ने जो है लक्ष्मण जी की शक्ति मारी, शक्ति लगने से भी वो मूर्छित हो गए। संजीवन कुटीर हनुमान जी जो है हिमालय पर्वत से लेकर आए उनको वापिस, उनकी मूर्ति चलाई, जीवित किया। 13 दिन तक जो है राम जी का और रावण का युद्ध हुआ। कुंभकर्ण और सब मारे। एकमात्र विभीषण जो प्रभु के भक्त थे उनको छोड़कर बाकी सब योद्धा वहां से मारे गए। विभीषण जी को राज तिलक किया, राज दिया। जब राम जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में आए थे, राम जी लक्ष्मण जी जानकी जब चित्रकूट में आए थे, उधर जब वन को आए थे, जब 3 दिन तक जो है महाराजा दशरथ के अन्न जल त्याग कर रहे और उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। भरत जी जो है राज लेने से मना कर दिया था। वो जो है चित्रकूट आए, राम जी से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु भैया आप जो है अयोध्या जाओ, राज करो और मैं वन को जाऊंगा। भगवान ने कहा था कि नहीं, हमको और आपको दोनों को जो है पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे राज नहीं किया है, राज आपको दिया, आप राज करना और मैं वन को जाऊंगा। भरत जी ने कहा था कि कितने दिन वापिस आओगे? उन्होंने कहा 14 वर्ष। मैंने विचार करके बताओ। भगवान ने कहा था नहीं, 1 दिन और लगेगा। जिस दिन रावण मरेगा उसी दिन 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए मुझे वहां से आने में 1 दिन लगेगा। इसलिए इधर विभीषण को जो है राज दिया, राज दिया और उनसे निवेदन किया मुझे अयोध्या जाना है और समय कम है। ये बातें तुम उधर राम जी ने कहा कि विभीषण जी आपके पास तो ऐसा कोई साधन है कि हम अतिशीघ्र जो है अयोध्या पहुंच जाए। रावण के पास में जो है एक कुबेर का छिना हुआ विमान था, पुष्प विमान। वो जो है तत्काल जो है उन्होंने वो विमान मंगवाया। उस विमान की खासियत थी कि जितने लोग उसमें बैठे उतना बड़ा होता जाता था। राम जी अपने जानकी जी और लक्ष्मी जी उसमें बैठे, सुग्रीव बांधर हो गए, धीरे धीरे सब सारी बांधर सब धीरे धीरे जितनी सब उसमें बैठने गए। विमान बड़ा भारी होता था। विमान चला, भगवान राम जो है जानकी जी सब रास्ते के स्थान मिला कि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पर चित्रकूट यहाँ यहाँ पे। उसके बाद जो है गंगा तट आया, उन्होंने सीधा जी कहा है आप नहीं बीमार हो गए। मैंने जब जात पूजा करने का जो प्रण किया था, मैं पहले गंगा जी की जात पूजा करूंगी, इसके बाद अयोध्या जाएंगे।
राम जी ने कहा कि नहीं, पहले ये मैं भरत को देखूंगा, या आखिर में जो वहाँ ले गए, भगवान जो है भरत जी को बाहर अयोध्या के बाहर जो पूजा के बाहर बैठे हुए देखा, उनको संतोष हुआ। वापस हनुमान जो है गंगा तट आया और वो माता जानकी जी को उतारा कि जा पूजा करने। इतने में हनुमान जी को भेजा भगवान ने, जाओ तुम भरत जी को जाकर जो है सूचना दे दो कि हम आ गए। हनुमान जी जो है तत्काल जो है वे अपने वेग से जो है अयोध्या पहुंचे, वहाँ भरत जी के सामने प्रकट हुए। उनको जाकर उन्होंने जो है सूचना दी कि भगवान आ गए और गंगा तट पे हैं, और वहाँ जानकी जी, माता जानकी जी है जहाँ पूजन करेंगे। तत्काल हनुमान जी उनको समाचार देकर वापस गंगा तट पर आए। इतने में जो है गंगा पूजन पूरा हुआ। वापस विमान चला अयोध्या के बाद, जैसे ही विमान पहुंचा, पलटी देखा विमान आया, वे जो है दौड़े। विमान उतना भगवान जो है प्रणाम करेंगे, दौड़े। जैसे ही वो झुकने लगे, भगवान ने जो है भरत जी को उठाकर बीच सीने से लगा दिया। भरत जी ने जो है भगवान को प्रणाम किया, राम ने सभी माताओं को प्रणाम किया, सुबह सभी अध्याय के गुरु को सबको प्रणाम किया। उसके बाद जो है भगवान का बड़ा उसे राज तिलक किया गया। अब राम राज्य हो गया। राम जी के राज्य में सभी प्रकार की सुख सुविधा जो है लोगों को मिली, किसी को कोई दुख नहीं। बड़े प्रेम से सब दिन रात राम भजन करते, आनंद उठाते और सबको सब प्रकार का सुख प्राप्त होता था। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। बहुत सुखी जब ज्यादा मिल जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रजा गृहस्थी ऐसी चीज है, ऐसे वस्तु है, ऐसे लोग हैं, अगर ज्यादा सुख मिल जाए तो उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। राम जी उसके बावजूद भी जो है घूम घूम कर सब प्रजा का हाल जानते थे। एक दिन भगवान राम जो है रात्रि को भेद बदल कर जो है प्रजा का दुख जानने के लिए घूम रहे थे और भ्रमण कर रहे थे। एक धोबी के घर के पास से जब निकले तो वो धोबी जो है अपनी पत्नी पर जो है चिल्ला रहा था, डांट रहा था, उसके ऊपर तमतमा रहा था, बहुत बिगड़ा। अब तक तो कहाँ थी, रात के 12 बजने वाले हैं, आधी रात हो गई, अभी तक तो कहाँ थी, किसके घर गई थी, क्या करना गई थी? तो राम छोड़ दीजिए, तुझे रखूंगा, जा निकल जा मेरे घर से। भगवान राम ने जब इस प्रकार की भाषा सुनी, उसकी प्रजा को इतना दुख, वो सीता को नहीं जानते, ये लोग सीता को नहीं जानते, सीता साक्षात लक्ष्मी है, ये लोग सीता जी नहीं जानते। प्रजा के मन में ऐसा विचार क्यों आया? मुझे प्रजा को सुखी करना चाहिए, मुझे जो है प्रजा को सुखी करने के लिए सीता का त्याग करना पड़ेगा। भगवान को रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठते ही उन्हें जो लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण मुझे वचन दो, मैं जो तुमको आदेश दूं, क्या तुम मेरी बात मानोगे, वो काम करोगे? लक्ष्मण ने कहा कि भैया आपने जब भी मुझे कोई भी काम बताया कभी आपने आदेश दिया, मैंने तत्काल पूरा किया। नहीं नहीं, तुम मुझे वचन दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण वचन दो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण वचन दो। लक्ष्मण ने कहा भैया आप तो बोलो, आप आदेश देंगे क्या काम? नहीं नहीं, तुम मुझे वचन दो। भगवान को लक्ष्मण जी ने 3 बार वचन दिया कि वह उनकी बात को मानेंगे। भगवान ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि तुम सीता जी को जो है रथ पर बैठा कर जो है जंगल में ले जाओ और जंगल में छोड़ के आओ। लक्ष्मण ने मना कर दिया, नहीं महाराज, मैं माँ को नहीं ले जाऊँ, भाभी की माँ की कोई गलती नहीं है, मुझे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। भगवान ने कहा कि तुमने वचन दिया है, तुम्हें दोष लगेगा, पाप लगेगा। लक्ष्मण ने कहा कि चाहे दोष लग जाए, चाहे पाप लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। भाभी की कोई गलती नहीं, माँ की कोई गलती नहीं है। बार बार भगवान ने समझा कि भैया लक्ष्मण, इसी में हमारी भलाई है,
आपकी हमारी भलाई इसमें है, आप तुम ये काम करो, इसी में हमारा कल्याण है। राम ने सीता जी से कहा कि तुम्हें लक्ष्मण के साथ वन में घूमने के लिए जाना है। भगवान ने लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि सीता को जंगल में जाने के बाद ही ये बात बताना कि मैंने उनका त्याग कर दिया है। लक्ष्मण जी उन्हें जंगल में ले गए, रथ पर बिठाकर। मन में विचार किया कि इन्हें किसी आश्रम की बात छोड़ दूँ तो अच्छा लगेगा, ये आश्रम जाकर जो है अपना शेष बच जाओ जीवन यापन कर लेंगे। जंगल में एक गुरु वाल्मीकि जी का आश्रम आया। वहां जाकर उन्होंने विचार किया कि यहीं पे छोड़ना अच्छा रहेगा। लक्ष्मण जी जो है रथ से उतरे, उन्हें जानकी जी को प्रणाम किया। उसके बाद सारा वृत्तांत जो है उन्होंने जानकी जी को बताया। जैसे ही उन्होंने बताया कि भगवान ने उनका त्याग कर दिया और आप कहीं जंगल में रहना है, जानकी जी जोर जोर से रोने लगी। जानकी जी के इस प्रकार के दुख को देखकर लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ और वो भी रोने लगे। दोनों जो है बहुत रोने लगे। उनके रोने जो वहां पर जो जंगल के पशु पक्षी भी सब रोने लगे। प्रेम वियोग सहन नहीं होता है। उसने रोने से पशु पक्षी सब रोने लगे तो लक्ष्मण जी से पूछने लगी, भैया मेरी गलती क्या है? लक्ष्मण तुम बताओ तो मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो मुझे भगवान ने मुझे त्याग किया? मेरा परित्याग उन्होंने क्यों किया? मैंने तो आज तक उनकी हर बात, मैंने हर प्रकार से उनकी सेवा करी। जब तुम उन्हें वनवास हुआ, जब मैंने वनवास उनके साथ की सेवा करी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? लक्ष्मण जी कहा कि मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं तुम मुझे बताओ सही मेरा अपराध क्या है? माता जी मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे इतना कहा है कि आप उनको छोड़ दें। उन्होंने मेरा परित्याग क्यों किया? आप उनकी सेवा कौन करेगा? हे लक्ष्मण, जब वो दुखी होंगे तो तुम उनकी सेवा करना। प्रेम में दोष दिखाई नहीं देता है। जिससे प्रेम होता है वो अगर दुख भी दे तो वो दोष दिखलाई नहीं देता है। हे लक्ष्मण, जब वो दुखी हो तो तुम उनके दुख दूर करना, उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्था करना। सीता जी की ऐसी स्थिति देखकर जो लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। बार बार सीता जी चरण में प्रणाम करके क्षमा मांगी, भैया भाभी मेरे कोई गलती नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे आज्ञा है इसलिए मैं आज्ञा आपको लेके आया। इस प्रकार से बड़ी मुश्किल है लक्ष्मण जी सीता जी वहाँ छोड़कर जो है वापस लौटे। सीता जी परित्याग के बाद भगवान बहुत दुखी रहने लगे। जानकी जी है जो है वहाँ पास में वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँच गई। वहाँ पर जो है उन्होंने सुंदर दो पुत्र को जन्म दिए। वाल्मीकि आश्रम में जो है गुरु माताओं ने जो उनका लालन पालन किया और उनका नाम रखा गया लव और कुश। राम जी ने इधर राज्य किया। एक दिन जो गुरु वशिष्ठ के पास गए, उन्होंने कहा कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, जो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा कि बिना स्त्री के यज्ञ नहीं होगा। जानकी जी की जो स्वर्ण की मूर्ति बनाई गई और यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में जो है लोग आए, उन्होंने जो है पूरी राम कथा सुनाई। पूरी राम कथा उन्होंने जो है राम राज्य तक सुनाई। उसके बाद क्या कथा उन्होंने नहीं की। जब राम जी ने कहा कि इसके बाद क्या हुआ वो बताओ, लोग कुछ बोले कि इसके बाद कहता हम नहीं कहते, हम नहीं जानते। उसके बाद तो राम बहुत कठोर हो गए। लव कुश जो है आगे कथा नहीं कहे और वापस वहां लौट के जो है अपने आश्रम में आ गए। उन्होंने जाकर अपने माता जानकी जी को सब बातें बतलाई कि अयोध्या के एक राजा है राम जी, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है और मुझे उन्होंने एक मूर्ति बनाई है जो बिल्कुल आपकी जैसी थी, सोने की। जब जानकी जी को मालूम हुआ कि मेरे सामने जो यज्ञ का आयोजन किया और मेरी मूर्ति बनाई, मुझे नहीं बुलाया। जानकी जी जो है वाल्मीकि जी के साथ में जो है वहाँ उस यज्ञ में आई। उस समय यज्ञ की पुनाई हो रही थी। वहाँ जाकर वाल्मीकि जी ने जो है सारी अयोध्या वासियों को फटकारा, डांटा फटकारा
कि तुमने सीता जी के ऊपर एक अक्षर लगाया, तुमको इतना सुख दिया राम राज्य में, किसी प्रकार किसी को तुमने जो है झूठा कलंक लगाया। जानकी जी ने जो वहां पर धरती से आह्वान किया, धरती बढ़ गई और जानकी जो है धरती में समा गई। भगवान राम का यज्ञ पूर्ण होने के बाद में उन्होंने इच्छा हुई कि अब राम राज्य पूरा हो चुका है, धरती पर जो आदर समाप्त हो गया और धर्म स्थापना हो गई। उन्होंने जो अपने लोग जाने के लिए विमान बुलवाया, सब अपने चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, चारों को पुत्र को 8 राज्य के जो 8 भाग किए और सबको उन्होंने राज्य दिया और चारों भाई अपनी पत्नियों से जो है देखो लोगों से रखे प्रकार से राम कथा राम राज्य पूर्ण हुई। बुभुजे कालम कामा धर्म विड़यन सूर्य जी कहते हैं कि ये राजन जो इस पावन राम कथा को कहता है और सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, उसे समस्त भोगों की प्राप्ति होती है। बढ़िया एक भजन राम का, राम जो कहता है राम उसके बन जाते हैं राम काम। अब कल से जो कथा में आधा ही जो बोलेगा राधा उसकी बन जाएगी बाधा। बोले राघवेंद्र सरकार की, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो प्रभु नाम गुण गाएगा जीवन में जो प्रभु नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। मनुष्य मानव तन पाकर जब माँ के घर में आता है तो 5 या 6 महीने में जाकर उसका पूरा शरीर बन जाता है और उसको अपने पूर्व जन्मों की याद आती है कि अपने पूर्व जन्मों के कारण मुझे जो कई अपराध मैंने किए, जाने में ऐसे पाप हुए, इसलिए जो मुझे नरक मिला है। माँ के घर में मनुष्य उल्टा लटका रहता है, मलमूत्र पड़ा रहता है और मलमूत्र खाता है। बार बार जो है वो भगवान से निवेदन करने के प्रभु मैंने पूर्व जन्मों में कई प्रकार के अपराध किए, पाप किए, इसलिए मुझे नरक मिला। मुझे जो है यहाँ पर बहुत दुख हो रहा है, तो आप मुझे नरक से बाहर निकालो। तब भगवान वहां पर उसको दर्शन देते हैं कि नहीं, यदि मैं तुमको इस नरक से बाहर निकालूंगा तो तुम वापस जाकर माया में लिपटोगे। माया प्राप्त करने के लिए, नाम कमाने के लिए, दुनिया भर के काम करने के लिए तुम जो है वापस माया प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के नरक करोगे और फिर नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए अभी भुगत बार बार जीव भगवान से वहां पर विनती करता है माँ घर में। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जो मैं तुम्हें मार्ग बताऊं उस मार्ग पर चलना और जो मैं तुम्हें कर्म बताऊं वो कर्म करना। क्या कहते हैं भगवान वहां पर दूर है बोलो ना मंदे धर्म तेरा नेकी पर चलना की बोल न बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा। ठीक है, मैं तुझे इस नरक से बाहर निकालता हूँ, लेकिन बाहर जाकर सत्य की राह पे चलना, सत्कर्म करना, दान धर्म करना, अच्छे कर्म करना। ओ सच बोलना बंदे धर्म तेरा, ओ सच बोल न बंदे धर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा। बोले करा अपना
धर्म है। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना। लोग नाना प्रकार की मानना कर लेते हैं, मेरा पुत्र होगा तो मैं मान करूंगा, एक बलि चढ़ाऊंगा, बकरा चढ़ाऊंगा, मुर्गा चढ़ाऊंगा, ये सब झूठ बात है, ये सब पाप है। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, ये पाप है, इसका पाप लगेगा। और कर्म के आधार पर जो भी कुछ मिलेगा उसमें उसका 10% दान लगाना, दान नहीं करना धर्म होगा। क्या कहते भगवान से, वो तब जीवों का सब देवों का सम्मान तू कर, और दया धर्म और दान तू कर। किसी भी जीव की हिंसा मत करना, जितना हो सके अधिक से अधिक दान करना, इससे तुझे जीवन में सब प्रकार के मनोरंजन होंगे, सुख प्राप्त होगा। वो तब जीवों का सम्मान तू कर, ओ दया धर्म और दान। सब जीवों का सम्मान तू कर, और दया धर्म और दान तू कर। कार्य का मन जाएगा बेकार काम न जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो प्रभु नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख जय हो हर की जय, भगवान की जय। बड़े प्रेम से राम कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज रघु के वंश में अनेक राजा हुए, उन्हीं में एक मरु राजा हुए। उन्होंने राज्य का त्याग करके उत्तराखंड में जाकर नारायण से योग दीक्षा ली, और योग के बल पर जो आज भी जो नर नारायण भगवान के पास में रहते हैं। जब कलयुग का अंत होगा तब जो है वो कली के अंत में भगवान की आज्ञा से फिर वो सूर्य वंश की रचना करेंगे, सूर्य वंश का अपना वंश चलाएंगे। ईश्वर को वंश जो है 100 वर्ष तक चलेगा, फिर वो वंश पूरा हो जाएगा। इसी ईश्वर को वंश में एक निमि राजा हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी को यज्ञ करने के लिए बुलाया। वशिष्ठ जी ने जो है निवेदन किया कि मैं पहले इंद्र को यज्ञ करने का आदेश दे चुका हूँ, आज्ञा मान चुका हूँ, तो मैं इंद्र का यज्ञ करके आऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा यज्ञ कर दूंगा। मुनि राजा ने सोचा कि सामने आया हुआ काम तत्काल करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने जो है दूसरे ऋषि सिंह ऋषि को बुलाकर जो है यज्ञ करवा लिया। जब गुरु वशिष्ठ जी आए तो उनको मालूम हुआ कि निमि राजा ने जो है यज्ञ कर लिया है। जब निमि ने यज्ञ कर लिया मालूम हुआ तो उन्होंने जो है राजा निमि को जो है श्राप दे दिया, या तू शरीर छोड़ दे, तेरा शरीर छूट जाए। निमि राजा को जब श्राप दिया तो निमि राजा ने दिया कि जब मेरा शरीर नहीं आपका भी शरीर छूट जाएगा, मैं आपका भी श्राप देता हूँ। निमि राजा भी जो है वो जो ब्रह्मनिष्ठ थे, उनको जो सब प्रकार के भक्ति प्राप्त थी, उन्होंने जो है गुरु वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया। इसलिए वशिष्ठ जी को जो फिर से जो है वापस दूसरा जन्म लेना पड़ा। उन्होंने जो है उर्वशी के गर्भ से फिर वापस जन्म लिया। वशिष्ठ जी जो है राजा निमि को जो है जिंदा जला दिया, लेकिन उन्होंने शरीर में रहने मना कर दिया।
उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी उनको वरदान दे जाओ, आज के बाद तुम जो है लोगों की आंखों पर स्पुत्र से नन्ही में रहा जो है लोगों की आंखों पर। उसके बाद जो है उनके शरीर का मंथन किया गया, जिससे जो है एक पुत्र पैदा हुआ। उनका कोई जनक नहीं होता, उसका नाम रखा गया राजा जनक। निमि राजा के शरीर के मंथन से जो है जो पुत्र पैदा हुआ उसका उसे जनक। उनके न तो कोई माता और न कोई पिता, इसलिए उनका नाम रखा गया जनक। राजा जनक की बड़ी कीर्ति फैली। एक बार सुखदेव जी जो है उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, योग दिशा प्राप्त करने के लिए जो है राजा जनकपुर के वहां पहुंचे। राज्य के महल के पहले जो है एक जो है बाग बगीचा मिला, माली वहां पर जो है सेवा कर रहा था, जो फूल बगिया में जो है वृक्षों को पानी पिला रहा था। उसने जाकर उस माली ने पूछा कि महाराज मुझे महाराज से मिलना है। उस माली ने उनसे पूछा सुखदेव जी क्यों मिलना है? उसने कहा मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। ये प्रभु प्राप्ति के प्राप्त, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। उस माली ने कहा कि इसमें क्या बात है, ये तो मैं बता दूंगा। अच्छा ये कैसे? उन्होंने कहा, माली ने सुखदेव जी से की राम का क्या पाऊना, मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, इधर सोखाना उधर मिलाना। संसार से अपने मन को हटा लो और भगवान में लगा दो, ये भक्ति का मूल मंत्र है और कुछ नहीं है, सब फुकट बातें हैं। सुखदेव जी ने सजा करे जनकपुर के मालिक को इतना ज्ञान है तो जनक जी क्या होंगे, वहां के मालिक को इतना ज्ञान है। सुखदेव जी बड़े चकित हो गए। उसके बाद जब सुखदेव जी जनक जी के महल में पहुंचे तो उन्होंने प्रत्येक दरवाजे पर जो साफ साफ देने सुखदेव जी को रुकवा लिया। इस प्रकार से सभी दरवाजे पर जब वो थोड़ी रुकने के बाद फिर उनको महल में आने दिया। जब सुखदेव जी अंदर महल में गए तो राजा उनके सामने जो ढेरों एक प्रकार की जो है नर्तकी वेश्याओं को बुलाकर जो है स्नान वो अप्सरा बुलाकर जो है नाच गाना देखने लगे, करवाने लगे। सुखदेव जी जाकर देखा कि मैंने तो सुना कि ये धर्म मिलते हैं, उनके जिस प्रकार का धर्म प्राप्त हो उनको हमेशा भगवान का कुछ दिखता ही नहीं है, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, लेकिन भगवान के कुछ नहीं दिखता उनको। ये तो विलासी राजा है, ये तो बड़ा निर्मुखी है, इस तरह वो नाच करा रहे हैं। सुखदेव जी कहा कि महाराज हमने तो सुना था कि आप बहुत बड़े वो है धर्मात्मा है, दिन रात प्रभु की सेवा में रहते हैं, प्रभु के ध्यान में रहते हैं, आपको भगवान के कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें कहा कि समझे मुझे हमेशा हर समय हमें सिर्फ भगवान का कुछ दिखता ही नहीं। उन्होंने ठीक है वहां भी पता था। उन्होंने जो नौकरों को बुलाया, कहा कि कटोरा घी लेकर आओ। उन्होंने वो कटोरा घी मंगवाया, उसके हाथ में दे दिया, पूरा घी हृदय और शरीर लगा दी कि तुम आप जो है पूरा मेरा महल देख के आओ। इस कटोरे में से एक बूंद भी घी का गिरना नहीं चाहिए, पूरा महल घूम के आओ। अगर घी की बूंद अगर नीचे गिरी तो तुम्हारा सर धड़ से कर दिया जाएगा। अब सुखदेव जी उस कठोरों के लेके जो सारा महल घूम के आ गए। उधर तो तलवार का कहीं तलवार गर्दन पर आगे कट जाए, पूरा महल घूम करके आ गए। जब वहां पर वापस राजा जनक के सामने आए तो जनक ने पूछा क्या देखा आपने पूरे महल में हमारे, कहा कितनी रानियां हैं, कितने महल है? महाराज मैंने तो कुछ नहीं देखा। क्यों? तुम गए थे देखने? अरे मैंने तो इसी कटोरा देखा और उसमें भरा हुआ घी। जनक ने कहा कि इसी तरह से मैं भी भगवान में मन लगाकर संसार में घूमता फिरता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के लाभ कुछ नहीं दिखता है। जिस प्रकार से तुम्हारे ऊपर तलवार रूपी काल मंडाता है, इस प्रकार मेरे ऊपर भी मैं हमेशा काल को देखता हूँ कि काल है, क्षण भंगुर है, शरीर क्षण भंगुर को पता नहीं कब चला जाएगा। इसलिए मैं दिन रात सिर्फ भगवान का ध्यान करता हूँ, भगवान को ही देखता हूँ, पता नहीं कब ये खत्म हो जाएगा। बोलते पता नहीं पाता। इस प्रकार से सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ से सूर्य जी ज्ञान प्राप्त वापस हुए।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से हमने आपको सूर्यवंश की परम राजाओं की कथा आपको गई, भगवान श्री रामचंद्र जी के पवन चरित्र का वर्णन किया। अब आपको हम जो चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं। अधायुजं वंशोमोर्य पावनः यस्मिन्ते राधय भूपा प्रियन्ते पुण्यगिरिनः। सुखदेव जी कहते हैं कि ये राजन, हे महाराज परीक्षित, अब तुम चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनो। इसमें बहुत से भगवत प्राण परम राजा हुए। विराट पुरुष आदि नारायण की नाभि से कमल पुनवा जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उनके पुत्र अत्रि से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को सभी नक्षत्र का राजा बना दिया। चंद्रमा अमृतमयी है, रसमयी है। पितृलोक में पितर लोग जो है 15 दिन जो है चंद्रमा का रस पीते हैं, इसलिए चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती है, उससे वो जो है कृष्ण पक्ष में रहता है। और जब 15 दिन पितर लोग सो जाते हैं तो चंद्रमा की कलाएं वापस बढ़ने लगती है, वो शुक्ल पर हो जाता है। पूर्णिमा वो जो है सारी कलाएं उसकी पूर्ण हो जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा से पूरा चंद्रमा निकलता है। जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो बीच में जब अमावस्या आती है उस दिन चंद्रमा नहीं रहता है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पितरों के ऊपर रहे हैं। चंद्रमा का पुत्र हुआ पुत्र, बुद्ध के पुत्र है पूर्व हुआ उनका। इसके बाद में पूर्व से विवाह हुआ और इसी विवाह के बाद में इसी बोले महाराज गांधी हुई, जिनकी पुत्री थी तो उन्हें नाम था सत्यवती। गांधी जी की पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती के पुत्र है महाराज दमदत्ती, जो सप्तर्षियों से आज एक है। महाराजा दमदत्ती का जो विवाह रेणुका से हुआ और उनके यहाँ जो है भगवान परशुराम का उद्धार हुआ। बोले परशुराम भगवान की। उस समय एक सहस्त्रार्जुन का नाम का राजा था। वो उसने तब बल से जो है भगवान से जो है 1000 भुजाएं प्राप्त करी थी, इसलिए उसको सहस्त्र बाहु उसका नाम था। 1000 भुजाएं लेकर एक दिन वो जो है नर्मदा में स्नान करने के लिए गया। जब वो नदी में स्नान कर रहा था तो रावण अपनी सेना लेकर आया और उसको ललकारने लगा कि हे सहस्त्रार्जुन, तू पहले मुझसे युद्ध कर, बाद में स्नान करना। सहस्त्रार्जुन कहा कि नहीं, पहले मैं स्नान करूँ उसके बाद तुमसे युद्ध करूंगा। रावण बार बार उसको ललकारने लगा। उसने कहा तुम सिर में ठहरो, 5 मिनट में नहा के आता हूँ। सहस्त्रवर्ण ने अपनी सभी भुजाएं फैलाई और नर्मदा के वेग को रोक दिया। जैसे वेग रुका वो ऊपर बहने लगा, रावण का शिविर बहने लगा। रावण ने सेना लेकर वहां से भाग गया। उसके बाद सहस्त्रार्जुन जो है स्नान करने के बाद जो है घूमता हुआ जंगल में आया। वहां उन्होंने एक आश्रम दिखा। वो आश्रम जो है महर्षि जमदग्नि का था। वहां आकर उन्हें आया तो महर्षि जमदग्नि ने उनकी बहुत सेवा करी। उन्हें राजा होने के कारण उनका जो आदर सत्कार किया तो कुछ फल वगैरह खाने को दी। उनके यहाँ पर जो उनके पास थी वो कामधेनु जो समुद्र मंदिर से निकली थी, उस कामधेनु से उनका स्वागत सत्कार किया। कामधेनु को दूध पिलाया, अमृत जैसा रहता है, कामधेनु पिलाया, स्वागत सत्कार किया। उन्होंने राजा ने उनसे कहा कि तुम तो ऋषि हो, साधु हो, संत हो, तुमको इसकी आवश्यकता नहीं, ये गाय हमको हमारे राज्य में नहीं बता। जब मैंने कहा कि ये समुद्र मंथन से जो आई थी और ये हमको मिली और ये हमारे हम क्षत्रिय हमारे पास है ही नहीं आई। जब महर्षि जमदग्नि ने मना कर दिया तो सहस्त्रबाहु जो जबरदस्ती खींच को कामधेनु वहां से ले गया। परशुराम जी उस समय जो है जंगल में शिकार खेलने गए। जब वो शिकार खेल के जब वापस आए
तो उन्होंने जो है परशुराम से कहा और ये बोलेंगे कि बेटा वो सत्यराहु जो आया था वो जो काम धूम लेकर गया। भगवान परशुराम जी तत्काल गए और उसके पीछे पीछे थोड़े वो राज्य पहुंचा, इसके पहले जाके वहां उसका युद्ध किया और उन्होंने जो है उसको मार दिया। परशुराम जी जो है सत्यभामा को मार दिया और वापस काम धुन लेके अपने आश्रम पे आ गया। जब वो वापस आए तो उन्होंने उनके पिता ने कहा जमदग्नि ने कि बेटा तुमने जो है अपराध किया है, ब्रह्म हत्या की है, उसको माना ये हत्या का पाप लगा है, तुम इसलिए तुमको फिर यादव करना चाहिए, तीर्थों में जाओ, साधु संतों की सेवा करो और इस नदी में स्नान करो, जब तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। परशुराम जी जो है तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उधर जो है सत्यभामा के पुत्र लोग आए और उन्होंने आकर जो है जमदग्नि से युद्ध किया और जमदग्नि को मार दिया। जब जमदग्नि मर गए और कामधेनु को वापस ले गए तो उनकी माँ रेणुका ने जो है आह्वान किया पुत्र का। जब आए परशुराम जी ने उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना गई। परशुराम जी जो है अपने पिता को जो वापस संकल्प से मंत्र बल से वापस जीवित कर दिया। जमदग्नि जो है अब मनुष्य में लेने से मना कर दिया। परशुराम जी ने जो है उन्हें सप्तऋषि में भेज दिया। आज जो है जमदग्नि जो है सप्तऋषि जो है जमदग्नि। उसके बाद परशुराम जी ने फिर जाकर जो है उसे सत्यभामा के पुत्र युद्ध किया और उनको सारा को समाप्त कर दिया। जमदग्नि की पत्नी ने जो है 21 बार अपनी छाती पीटी, बार बार जो है उस समय क्षति जो उपद्रव करने लगे। 21 बार जो है परशुराम जी ने इस सत्य से भेद कर दी, एक भी क्षति नहीं बचा। इस प्रकार से परशुराम जी ने युद्ध करके के बार बार क्षतियों को समाप्त किया। उसके बाद जो है समय आने पर जो है परशुराम जी अपने लोगों से लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसके बाद पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के थे। इसी कुल में जो आगे आगे आयुर्वेद प्रवर्तक धनवंतरी जी है, उनके पिता का नाम था तिलोत्तमा। आयुर्वेद के आचार्य धनवंतरी जी है, इनका नाम लेने शरीर का दुख दूर हो जाता है। इसी कुल में एक दिवोदास महाराज हुए जिनकी पुत्री अहिल्या हुई। इसी कुल में जो जरासंध हुआ, इसी कुल में द्रुपद जिनकी पुत्री का नाम था द्रौपदी। इस प्रकार से सारे जो है कौरव पांडवों के वंश का जो है विवरण इसमें आया। गंधारी के सुपुत्र हुए कौरव कहलाए और पांडवों की अपनी पुत्री से उनकी पुत्र से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडवों की दूसरी पत्नी थी माद्री, इससे नकुल और सहदेव, इस पर ये सब पांडव कहलाए। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हो गई तुम्हारी माता। राजा परीक्षित ने महाराज अब आप कृपा करके मुझे यदुवंश की कथा सुनाइए। आपने मुझे सूर्यवंश की, उसके बाद चंद्रवंश की, राजाओं की, महाराजाओं की, भगवान कौन कौन से अवतार हुए, कौन कौन से उन्होंने अवतार लिए, क्या क्या घटना घटी, आपने मुझे सब विस्तार सुनाया। मुझे बड़ा आनंद आया। उसके बाद राजा परीक्षित भगवान बोले सुखदेव जी की, महाराज वर्णयामि महापुण्यम सर्वपापहरं यौदोरं दत्वा सर्वपापे। सुखदेव जी ने निवेदन किया, महाराज अब आप मुझे यदुवंश की कथा सुनाइए। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उन्होंने यदुवंश में क्या क्या लीलाएं की, क्या क्या किस प्रकार से बाल लीलाएं की, किस प्रकार से उन्होंने काला नाग को नाथा, गोवर्धन पूजा उन्होंने कैसे करी, सारा वृतांत मुझे विस्तार से आपने सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं यदुवंश की कथा आपको कहता हूँ।
यदु का वंश अति पवित्र है, इसी वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इस कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। इसी वंश में कृतवर्मा एवं कर्तवीर्य हुए। कर्तवीर्य के पुत्र हुए अर्जुन, और कार्तिक अर्जुन बहुत बड़े योगी हुए। उनके सुमिरन करने से कोई वस्तु हमें मिल जाती है। इसी वर्ष में ये वसुदेव जी द्वारा देवी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में परम ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण जी प्रकट हुए। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान जो है मनुष्य शरीर धारण करते हैं, असुरा का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यदा धर्म केवली पावन तदा तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण वासुदेव के 8वें पुत्र थे। उन्होंने अनेक लीलाएं की। वो पृथ्वी के भार को तो उतारे ही, साथ में ही साथ कलयुग में जन्म लेने वाले भक्तों का अनुग्रह करके ऐसी लीला की जिनका श्रवण करने से मनुष्य के पाप दुख सब नष्ट हो जाते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगत तो मथुरा में हुए, किंतु उनका लालन पालन गोकुल में नंद बाबा के यहाँ हुआ। भगवान 4 वर्ष तक गोकुल में, 7 वर्ष तक जो है वृंदावन में, 14 वर्ष जो है मथुरा में रहे। इसके बाद भगवान 100 वर्ष तक द्वारका में रहे। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार की, इस प्रकार से उन्होंने लीलाएं की, अनेक विवाह किए। इसके बाद पृथ्वी पर रहकर भगवान ने अनेक लीलाएं की। भगवान के उन दिव्य चरित्रों को सुनने से मनुष्य की कर्म वासना नष्ट हो रही है। जब सुखदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की कथा बहुत संक्षेप में सुना दी, कह दी, तब परीक्षित ने कहा कि महाराज, मुझे तो भगवान के चरित्र बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। इसलिए कहा कि महाराज, आप सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा कथा बड़ी विस्तार से सुनाई, तो कृष्ण जी को जरा शिक्षण में सुना दी, कृपा करके उसे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हें भूख प्यास लगी होगी, उसकी निवृत्ति कर लो, क्योंकि भगवान की कथा सुनने समय तुमको कुछ समय नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित बोले, महाराज, मुझे तो न तो कोई भूख लग रही है न कोई प्यास। मैं तो आपके मुखारन से भगवान श्री कृष्ण की कथा में अमृत का पान करना चाहता हूँ। वासुदेव गदा प्रणम सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान वासुदेव की कथा तीनों लोगों का उद्धार करती है। जो व्यक्ति इसको पूछता है, जो इसका अनुमोदन करता है तथा जो इस कथा को कहता है, उसको यह कथा उसी तरह पवित्र करती है जिस तरह से भगवान के चरणों से निकली गंगा। ऐसा कहकर सुखदेव जी ने भगवान का ध्यान किया। इस तरह से भगवान का स्मरण करके सुखदेव जी कहने पाया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 2 मिनट का भजन, उसके बाद आगे कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 यो पाके बिहारी नंदलाल मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंदा में रोए गोपाल में रोए गोविंदा में रोए गोपाल 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 में रोए जय जय। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, आपको भूख प्यास लगी होगी, उसका निवृत्ति कर लो, क्योंकि भगवान की कथा सुनते समय अब आपको समय नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे तो न तो कभी भूख लग रही है, न ही कोई प्यास लगी, मैं तो आपके मुखारन से भगवान श्री कृष्ण की कथा रूपी अमृत का पान करना चाहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मथुरा के राजा थे उग्रसेन महाराज, उनके भाई का पुत्र था कंस। उग्रसेन महाराज को कोई पुत्र नहीं था। उग्रसेन महाराज जो है अपने अनुज पुत्र कंस पे बड़ा प्यार करते थे, पर कुछ प्रेम से रखते थे, लेकिन वो था तामसी प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का था। उसको जो इच्छा हुई कि राज मैं बनूं, मैं राजा बनूं, मैं जबरदस्ती राजा, मुझे सिर्फ खिलाते पिलाते, बाकी मेरे को राज नहीं करने देते, क्योंकि वो उल्टा सीधा काम बताता और उग्रसेन उस काम के लिए मना करते थे। उसने जो जबरदस्ती महाराजा उग्रसेन को जो जेल बंद करवा दिया और खुद राजा बन गया। खुद राजा बन गया और सभी अपने इष्ट मित्रों को जो उसने असुर प्रवृत्ति सिखा दी और नाना प्रकार के लोगों को दुख देने लगा और कष्ट देने लगा। सारे भूमंडल जो अपवित्र बन लगा, सभी ढेर सारे राक्षस हो गए। अधिकांश लोग सब राक्षस बनते हुए तो साधारण जनता जो भक्त नहीं थे वे सब जो है घबराने लगे। पृथ्वी जो है डरने लगी। पति जो है राक्षसों के उत्पीड़न से दुखी होकर जो है ब्रह्मा जी के पास गया। उसने जो है आंखों में आंसू भरकर विधाता से कहा कि महाराज, पापियों का बोझ बहुत बढ़ गया है। कंस ने उसके जितने भी मिले सबको जो असुर बना दिया है और जो है माया से जो है कई असुर पैदा करता है। सारी पृथ्वी पर असुर असुर हो जाते हैं और साधारण मनुष्य जो है उनको दुख देते हैं। आप कुछ करिए। पापियों को बोझ मुझसे सहा नहीं जाता है। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने कहा कि हम सब जो है भगवान नारायण के पास चलते हैं। सब जो है भगवान नारायण के पास गए और वहां जाकर उनसे विनती करने लगे। भगवान नारायण से नहीं, देखो लोग मुझे बैठे थे और विश्राम कर रहे थे। दरबार में जो है उनके द्वारपाल जय और विजय थे। उन्होंने कहा कि भगवान अभी जो है विश्राम कर रहे हैं, जैसे दरबार जो है भगवान की आराधना कर रहे थे। तभी जो है आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। तुम सब देवताओं से कहो कि वे सब बड़े में जाकर गोप बन जाएं और सब देवियाँ जो है जाकर जो है गोपियाँ बन जाएं। इस तरह ये सब जब गोप गोपियाँ बन जाएंगे तो मैं अतिशीघ्र जो है वहाँ पर वसुदेव के यहाँ जन्म लूँगा और सारी प्रजा को सुख सुविधा संपन्न से रहूँगा। इस तरह से आकाशवाणी सुनकर सब जय ब्रह्मा जी शिव जी सब वापस अपने लोगों में आ गए। आकाशवाणी के सुनते ही सब जितने भी देवता लोग थे सब जो है ब्रज में जाकर गोप बन गए और जितनी भी देवांगना थी देवियाँ थी वे सब जाकर गोपियाँ बन गई। अब कंस जो दिन रात अनेक प्रकार के अपराध करने लगा, पाप करने लगा। एक दिन अक्रूर जी उनके पास आए। उन्होंने कहा कि महाराज आप बहुत ज्यादा पाप करें, इतना पाप हमको करना अच्छा नहीं, कुछ दान धर्म भी करा करो। दिन रात जो उल्टे काम करते हो। कंस ने कहा कि दान धर्म क्या होता है? मैं कोई दान धर्म नहीं करता। नहीं नहीं महाराज,
आंख से तीन प्रकार के पाप होने जाने जन जो है पाप का मृत्यु दान से होती है। धर्म काम थोड़ा बहुत करा करो। बोलो जब क्या दान करना, बोलो किसको दान दूं, क्या दान दूं। तो सारी सभा में उस समय इस प्रकार विचार मतलब किसी ने कहा कि अन्न दान दो, किसी ने कहा कि धन दान दो, किसी ने सोना दान दे दो। एक सेवक आया, उसने कहा कि महाराज आप एक काम करो, कन्यादान कर दो, कन्यादान में सभी दान हो जाएंगे। कल की कोई बहन थी नहीं, उग्र जन महाराज के एक और तीसरे छोटे भाई थे, उनकी लड़की थी देवकी। वो इससे बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा चलो अपन अपनी बहन देवकी का जो है विवाह कर। उन्होंने ये पूछा किया, अपने पुरोहित से बुलाया, गंगाधर को किसने इनका विवाह करा। उन्होंने कहा कि वसुदेव है इस युग की, इनके युग की वर जो है वसुदेव, उनको जो है उनसे जो है इनका विवाह कर दो। उन्होंने जो है लग्न पत्रिका वसुदेव का भेज दिए। वसुदेव जी के 4 विवाह पहले हो चुके थे। अब वसुदेव जी क्या राजा की आज्ञा का पालन कौन नहीं कर सकते। वसुदेव जो है बारात लेके आए और बड़े प्रेम से जो है देवी का काम उन्होंने वसुदेव से किया। अब उन्होंने जो है विवाह के बाद जो है विदा करने के लिए वो ये स्वयं अपने रथ में बिठाकर जो देवकी को विदा करने के लेकर चला। जैसे ही मथुरा से रथ बाहर गया, वैसे आकाशवाणी हुई, अरे वो कंस, जिसे तो अपने इतने प्यार लाड से जो विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, वही तुझे मारेगा, वो तुम्हारा काल होगा। आकाशन सुनकर जो कंस बड़ा क्रोधी हुआ। उसने जो है देवकी के ऊपर करना चाहा, उस देवकी का केस पकड़े और उसको मारना चाहा। उसने जो है कंस के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया कि महाराज आप इसको मत मारो, ये तो अबला है, नारी है, इसको मत मारो। आपको इससे क्या कष्ट है? आपको तो इसकी संतान से कष्ट है, आप उनको मानो। मैं इसके जितने पुत्र होते जाएंगे मैं आपको लाला के देता जाऊंगा। मैं जो है इसके प्रत्येक पुत्र को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। इस प्रकार से वसुदेव जो है देवकी को लेकर जो अपने राज्य चलेगा, उसका पहला पुत्र हुआ। तो वसुदेव उस पुत्र को लेकर जो है राजा कंस के पास आया। जैसे ही उसने देखा कि बड़े सुंदर बालक गोदी में लिया, उसने मन में विचार किया, ये तो पहला है, मेरा काल तो 8वां है, मैं इसको क्यों मारूं। उसने जो वापस उसको छोड़ दिया। ठीक उसी समय नारद जी वहां पर आए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भस्म नारायण नारायण हरि। जय हो। नारद जी आए और नारद जी का कंस महाराज जो है प्रणाम किया, उनका आगे सत्कार किया, बड़े आसन पर बिठाया। नारद जी ने कहा कि महाराज, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चिंतित हैं, आपको क्या चिंता है? आपको तो बड़े प्रसन्न रहना चाहिए, आपको राज मिल गया है। कंस महाराज बोले कि महाराज, पता ही नहीं चलता मेरा दुश्मन कहाँ है। बार बार कल कहने लगा महाराज, मेरा दुश्मन को ही पता नहीं लगता है।
सारा वरदान जो है कहते जो है नारद जी को सुनाया उधर से कहा। नारद जी ने सोचा कि यह जल्दी इस तरह दया करेगा और छोड़ता जाएगा बार बार तो भगवान को आनंद देर हो जाएगी। नारद जी जो है एक गोल उठाया गोला और उसमें जो 8 बिंदु लगाकर बताया कि इसमें पहला कौन सा और 8वां कौन सा है। उन्होंने ऐसा करके जो है नारद जी ने जो है कंस की मट्टी फेर दी। नारद जी का भाव जो है कंस समझ गया कि हाँ ये बात सही है, 8वां कौन सा पहला कौन सा अपन कैसे कह सकते हैं। उन्होंने तत्काल जो वसुदेव को बुलाया, देव को बुलाया और दोनों को जो है उनको जेल में बंद कर दिया। अब उस बच्चे को मार दिया, धीरे धीरे उसको एक एक करके 6 पुत्र देवकी के कंस ने मार दिए। अब 7वां पुत्र जब गर्भ में आया तो भगवान ने जो है योग माया से कहा कि तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ से जो है गर्भ जो है ले जाकर रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दो। इस प्रकार से योग माया ने जो है देवकी के गर्भ पात करके वो उस गर्भ को जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। इधर जो है जेल में खबर हो गई कि रोहिणी देवकी को जो है गर्भपात हो गया। अब जब 8वीं बार जो है देवकी को गर्भ रहा तो उन्होंने भगवान ने जो है योग माया को बुला और कहा, ये माया तुम जाकर जो यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। जब मुझे यहाँ पर पुत्र तो प्राप्त हो, देवी का लड़का हो, उसी समय तुम जो है वहाँ पर यशोदा का जन्म लेना। उन्होंने सारा खेल बताया कि वसुदेव वहाँ आएंगे, मुझे छोड़ जाएंगे और तुमको लेकर आएंगे। सारा क्रियाकलाप उन्होंने समझा दिया। योग माया जो है यशोदा के यहाँ जाकर घर में ठहर गई। इधर देवकी को जो है 8वें पुत्र में भगवान वहाँ प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट होने को आए उस समय जो है सारे देव लोग, ब्रह्मा जी और सभी जो है देव लोग जो भगवान का स्वागत सत्कार करने के लिए वहाँ पर उनका जो है सत्कार करने के लिए वहाँ पर जेल में पहुँचे और कहने लगे, सत्यम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिन्यन्दम सत्यम सत्य सत्यम सत्यनेत्रम सत्यामकं त्वां शरणं स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं भगवान रात्रि के समय कंस की जेल में रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी यहाँ जो 4 भुजा में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। स्वागतम
चतुर्भुज में भगवान देवकी के यहाँ वसुदेव के यहाँ जेल में कंस की जेल में प्रकट हुए। सारे स्वर्ग लोग से देवता लोग ब्रह्मा जी आदि सभी वहाँ पर आए और भगवान का जो है ना स्वागत किया, पुष्पों की वर्षा के लिए कहा कि भगवान आप सत्य सार हैं, आप सत्य के भी सत्य हैं, सृष्टि की आदि और अंत की अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं, आप ही सत्य स्वरूप हैं। आपके चरण कमल का वंदन करने वाला, भजन करने वाला इस संसार में नहीं आता है, हम आपके शरण में हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान रात्रि के समय मथुरा में कंस की जेल में प्रकट हुए और रात्रि में क्यों आए? उसका कारण था कि भगवान राम जब दिन में प्रकट हुए थे चंद्रमा जो है दुखी हुआ था। उस समय भगवान ने चंद्रमा से कहा था कि अगली बार मैं जब भी अवतार लूंगा तो तुम्हारे समय में रहूंगा, इसलिए मुझे रात्रि में उनका जन्म हुआ। दूसरी बात, उन्हें राक्षसों को मारना था और राक्षस लोग जो है अधिकतर सब रात में ही इकट्ठे होते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण जो है रात्रि में अवतार लिया। इस प्रकार से भगवान के रात्रि में जन्म लेने के अनेक कारण थे। सभी ग्रह नक्षत्र तारागण शांत और सौम्य थे। जब भगवान प्रकट होने के समय वसुदेव तथा देवकी के मन में प्रसन्न हुए, निर्मल जल भरा गया, नदियों में वृक्ष नाना प्रकार के सुगंधित फूलों और फलों से लद गए, ऋतुगुणी प्रवृत्तियाँ हो गई। मंगलकारी रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन भगवान ने आधी रात में जो है देवकी के समय यहाँ जो है जन्म लिया। चतुर्भुज में भगवान जो वहाँ पर जो है जन्म हुआ, उसमें भगवान वसुदेव देवकी जो बड़े उनको देखकर बड़े प्रसन्न ने कहा कि भगवान आप आए तो सही, लेकिन आप चतुर्भुज लेकर आए। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जो उस समय एक सुतपा नाम प्रजापति थे, देवकी का नाम उस समय जो है पुष्टि था। भगवान ने कहा कि तुम पहले जन्म में सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवकी उस समय उसका नाम था पुष्टि। तुम दोनों बहुत हृदय से बहुत बड़े शुद्ध थे। तुम दोनों ने जो है बड़ी तपस्या की और मुझसे मांगा था कि मैं आपके समान पुत्र हूँ, मेरे समान तो केवल नहीं हूँ, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुआ। वसुदेव ने भगवान नारायण की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बताया है, आप वही सब गुणों के रहित, विकार रहित आदि प्रकाशक विष्णु हैं। देवकी ने कहा कि महाराज, आपको कोई हृदय दत्त तो कंस तो आपके पीछे पड़ा है, आपको मार डालेगा। मेरे 6 पुत्र मार दिए और एक मेरा गर्भपात हो गया। देवकी नहीं मालूम तो मेरा पुत्र 7वां जो है रोहिणी के घर में चला गया। कंस तो आपके पीछे पड़ा है महाराज, आपको कोई रहने देता क्यों? उसने कहा कि मैं आपको कैसे माफ कर सकूँ? भगवान ने कहा कि आप जब मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ा ना, वसुदेव जी ने कहा कि मैं वहाँ भेज दूंगा, मेरे हाथ पाँव बंधे हैं, बेटी लगी है और जेल में बंद हूँ, पहरेदार लगे हैं, ताले लगे हैं। भगवान ने कहा मैं छोटा हो जाऊंगा, बेड़ियाँ खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, सब सुमी घटा हो जाएगी और तुम मुझे एक टोकरी में रखकर जो नंद बाबा के यहाँ जो है गोकुल में जाकर छोड़ के आया। वसुदेव ने जो ही उन्हें बालक भगवान छोटे हो गए, तत्काल जैसे उन्होंने सिर पर रखा, क्यों ही उनके बंधन सब खुल गए, सारी बेड़ियां निकल गई। जब कोई जीव भगवान को मस्तक पर रखता है तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। भगवान को लेकर जब वो चलने लगे तो ताले खुल गए, पहरेदार सब सो गए। जेल से बाहर निकले, यमुना की ओर गए, शेषनाग वहां पर आए और जो भगवान के ऊपर छाया करने लगे। जब वो यमुना जी के किनारे पहुंचे तो यमुना जी भगवान के चरण प्रक्षाल करने के लिए दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। वसुदेव जी घबरा गए। भगवान ने यमुना जी को पैर छू दिया तो वो शांत हो गई। वसुदेव जी ने यमुना जी को पार किया। उधर गोकुल में भी भगवान की माया से सो गए।
यशोदा के यहाँ गए, माया कन्या रूप में उस समय प्रकट हुई थी। वसुदेव ने सोचने लगे कि यशोदा कितनी भाग्यशाली है कि उनके यहाँ पे मैं जो भगवान छोड़ के जा रहा हूँ और यहाँ से माया लेके जा रहा हूँ। वसुदेव जी ने जो है भगवान को वहाँ छोड़ा और वहाँ से माया को उठाया, कन्या को, और लेकर वापस जेल में आए। हथकड़ी वापस लग गई और किवाड़ बंद हो गया। जब माया अपना तो ही मोह माया बंधन में बढ़ जाता है, तभी जो है बेड़ियाँ लग जाती है माया की। अब जैसे ही कन्या को लेके वो जेल में पहुंचे, कन्या जोर जोर से रोने लगी। भगवान की लीला। द्वारपाल जो है पहरेदार भाग कर गया, और कंस महाराज को सूचना दी कि जो है देवकी के यहाँ जो संतान उत्पन्न हुई है। वो आकर देखा तो कन्या है। देवी ने कहा इसको मत मारो, ये कन्या क्यों मारते हैं इसको? अरे इसको मत मार। लेकिन वो नहीं मारा, माना उसको जो है माने को उठाया ऐसे जो है माया ने जो है तत्काल जो उसको दुर्गा का रूप दिखाया और उसके सिर में लात मार कर वहां से चली गई और कहा, अरे ओ कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो कहीं ब्रज में पैदा हो चुका है। उसको फिर रात भर नींद नहीं आई। दुर्गा जी के द्वारा लात मारने से उसकी सारी बुद्धि सिद्ध हो गई। उसने वसुदेव तथा देवकी को छोड़ दिया। वो वसुदेव से बोला कि देवता ने मुझे धोखा दिया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वसुदेव की है तो हमारे बराबर का फल है। कंस के दूत साथी जो उसे समझाने लगे कि ब्रज के जितने भी सारे नवजात शिशु हैं उनको सबको मार दो, आपका काल समाप्त हो जाएगा। वेद, गो, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ ये सब जो विष्णु के शरीर है, जब इनको नष्ट कर दोगे तो विष्णु कमजोर हो जाएगा, आपका काल मर जाएगा। अब इधर प्रातः काल की बेला हुई, उसी समय यशोदा ने लाला का दर्शन किया। सारे गोकुल में पता चला कि यशोदा जी के लाला हुआ है। गोकुल के सभी लोग लाला को देखने के लिए दौड़ पड़े। नंद बाबा को पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान प्रकट मतलब हुए और गोकुल में उत्सव हुआ। सारे गोकुलवासी जो है नंद बाबा के द्वार पर आकर खूब जो है खुशी मनाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ 25 साल मुझे लाला हुआ है। सब इंद्रियां गाने लगी, लोग बाग सब नाचने गाने लगे। भगवान नंद बाबा यशोदा के यहाँ भगवान का जन्म तो जो है मथुरा में हुआ, लेकिन उत्सव जो है नंद बाबा के यहाँ भारी उत्सव होना चाहिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल जय यशोदा लाल, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। कन्हैया लाल जय यशोदा लाल, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। आनंदो मंद भयो हे आनंदो मंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
और खूब नाच गाना भी होता है, ऐसे हंसी करने को मजा नहीं आएगा। दादी ने कुंडल ने दीदी मुक्ता बाल दादी ने घोड़ा देने ओ दादी ने कुंडल ने दीदी मुक्ता बाल दादी ने घोड़ा देने आनंदो आनंदो भक्त भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की काजल दिने महावती ने दीदी बिंदी भागी दादी ने घोड़ा देने बाल की ओ काजल दिने महावती ने दीदी मुक्ता भागी दादी ने घोड़ा देने और कितने बाल की आनंदो आनंदो भक्त भयो जय कन्हैया लाल की दिने गले दिए जय गौवार करे दिने गले दिए जय गौवार आनंदो मन दिने दरबार दिने दीदी गंगी भागी अरे सुरमा दिने दरबार दिने दीदी गंगी बाल गे हे नंद घरा नंद भयो नंद घरा नंद भयो जय
कन्हैया लाल के जय यशोदा लाल के जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नंद भगवान अद्भुतम केवलम राम राम नारायण दामोदरम वासुदेवम दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपकावल्लभम मुरलीधरम माधवम गोपिकावल्लभम कन्हैया लाल आनंद भगवान की जय भागवत महापुराण की जय उत्पन्न दादा लो महात्मन आओ सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन भगवान श्री कृष्ण प्रकट तो हुए मथुरा में और उत्सव हुआ गोकुल में। इसका मतलब यह है कि जब आनंद मन में प्रकट होता है तब उतना उत्सव नहीं होता है। भक्ति करते करते मन में आनंद तो बहुत होता है परंतु वो जब वहाँ पर छिपा रहता है उसका उत्सव तभी होता है जब वो मथुरा से गोकुल में आता है। ये मन जो है मथुरा है और जब इंद्रियों में मतलब गोकुल में आता है तो उत्सव होता है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय इसलिए भगवान की भक्ति जो है मन से नहीं इंद्रिय से होनी चाहिए, इंद्रिय के बाद हृदय से होनी चाहिए तो ही भगवान सामने प्रकट होते हैं। आज जो भी आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं भगवान बोले बाबा भगवान की जय भगवान की आरती होगी उसके बाद कृष्ण की आरती होगी। आज जो आरती होगी श्री भागवत भगवान
पापियों को माफ दे आरती आरती बाल कृष्ण की दीजिए सफल कर दीजिए अपनों जन्म सफल कर दीजिए ओम दत्तेन यज्ञमय दत्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त इन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय तदय्यताहिने नमो वयं वै शरणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः ओम सत्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमादित्यं समन्तपर्यन्ताय स्यात् सर्वभौमः
कार्वायुष्मान्नादत्परादात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिदेनदम्बेश श्लोको विवितो वनतः परिवेष्टारो वनतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रियविश्वे देवासवासत इति ॐ विश्वातचक्षुरुतं विजवातो बाहोरुतं विजवातसवात सर्वाहुव्याङ्गमदिदं तदितरेर्या वा भूमे जनयन् देव एकः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो श्रीब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ पीताम्बराय च विद्महे सर्वसिद्ध्ये च धीमहि तन्नो महाबलामुखे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ हिमाचलाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात् ॐ अञ्जनेसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलिये सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार श्री राधा कृष्ण करो स्वीकार धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो काबिल सरकार की जय हो हनुमान महाराज की जय हो हिंदी महाराज की जय हो भगवान की जय हो नाथ की जय हो पवन मैया की जय हो भगवान महापुराण की जय हो संत समाज की जय हो सनातन धर्म की जय हो आद्य आनंद की जय हो शंकर भगवान की जय हो अब पते पते हर हर महादेव हरे प्रणाम करिए अपने स्थान पे जाए प्रसाद वहीं मेरे वृंदावन